चलो मैंने गाइस सो वेलकम एवरीवन इन दिस न्यू एपिसोड ऑफ द मैनेजर शो। एज यू ऑल नो कि हमारी ये meeting बहुत ही अमेजिंग होती है, जहाँ पर गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करते हो एंड जिसमें आपको जानने को मिलता है कि एक जर्नी सबका ड्रीम है मैनेजर बन मैनेजर की आपकी जर्नी कैसी होती है। उस जर्नी में आपको क्या क्या स्ट्रगल क्या क्या हार्डशिप आते हैं। भाई मीटिंग में आ जा, मीटिंग में। सो गाइस यहाँ पर आपको जानने को मिलता है कि एक मैनेजर की जर्नी कैसे होती है, राइट। एंड उसमें क्या क्या आपको हर्डल्स आएंगे, क्या 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 आपको दिख एंड उन सबको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, प्लस आप साथ में कैसे कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर। बहुत अच्छी आज लर्निंग मिलने वाली है। जो आज की होस्ट है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। एंड अगर मैं आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो वो अपना डिप्लोमा ड्रॉप आउट है एंड वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एंड आज फॉरएवर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैक्सिमम अचीवमेंट्स फॉरएवर के ले चुके हैं। एम आर मैक्सिमम बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आज आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। मेक श्योर कि आप सबकी वीडियो ऑन हो, राइट। एंड सो आई वुड लाइक टू इनवाइट इन द मीटिंग जो हमारे आज के होस्ट है, पंकज चावन। भाई यूर को होस्ट नाउ, सब आपसे एक्साइटेड है मिलने के लिए। हेलो हेलो। ऑडियो आ रही है सभी को? भाई आपको आवाज आ रही है? जस्ट तो गाइस आज की मीटिंग, पंकज भाई जस्ट ऑन द वे, जस्ट अ सेकंड। गाइस आप सबकी वीडियो ऑन हो एंड बढ़िया तरीके से आप सबके पास आपका डायरी पेन हो, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप सबको अपनी लर्निंग करनी है, चीज़ों को सीखना है, लर्न करना है ना। पंकज भाई आपकी आवाज नेटवर्क इशू। आ रही है आपको मेरी आवाज? यस यस, ऑल क्लियर ना, ऑल फाइन। ठीक है। सब एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, ऑल योर्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ठीक है, जस्ट वन सेकंड। हेलो। ऑडियो। क्या हाल चाल सभी के? चेहरे के उतरे हुए 12 क्यों बजी पड़ी है चेहरे पे? ऐसा लग रहा है जबरदस्त में नहीं होता, बिठा देते एकदम से मार पीट के कि भाई बैठो देखो मीटिंग देखनी पड़ेगी। ऐसा मन नहीं लग रहा किसी का, कोई ऐसा मेरे को उदास चेहरे लग रहे हैं। लग रहा क्या टाइम से कोई ऐसा जो बीमार पड़ा हुआ है, कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है? अभी भी स्माइल नहीं आ रही, जबरदस्ती हंसे जा रहे हैं बस। ये बोला है तो चलो हंस देते हैं।
और ये इतने सारे लोगों के कैमरास क्यों ऑफ है भाई? ये कैमरा ऑफ, जिन लोगों का कैमरा ऑफ है ना, मेरे को तो नहीं लगता यार फ्यूचर में मैनेजर बन पाएंगे। क्योंकि सबसे बेसिक चीज है भाई डिसिप्लिन के साथ कैमरा ऑन करके बैठना मीटिंग के अंदर, भाई यही नहीं हो पा रहा अगर तुम लोगों से, तो फिर इससे बेकार चीज और क्या ही हो सकती है। सोचो हाउ बैड इट इज कि तुम लोगों का कैमरा नहीं ऑन हो पा रहा। बाकी तो चलो ठीक है, कोई ना। मेरे को अभी आज गगन भाई का कॉल आया था, एंड गगन भाई ने मुझे इनवाइट किया, मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके है, मीटिंग लेनी है, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है यार, गगन भाई की टीम को सिखाने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली हम सिखाएंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। वैसे अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने लोग मुझे जानते हैं, कितने लोग मेरे बारे में जानते हैं कि हाँ भाई कौन है क्या है, वो रेज हैंड करके बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट, इंस्टा आईडी वगैरह देखी होगी, होगा, कितने लोग हैं? 35-40 लोग हैं बस। बाकी क्या, चलो कोई ना, आज जान जाओगे। तो सबसे पहले तो देखो गाइज, आप सभी लोगों को मैं अपने जर्नी के बारे में बताता हूँ, मैं कैसे इस फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे मैं फॉरएवर के अंदर आया, कैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरी क्या जर्नी रही थी। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरी जर्नी के बारे में जानते होंगे कि पंकज भाई ने कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया था। इवन आपने काफ़ी सारी मेरी यूट्यूब पे ट्रेनिंग्स वगैरह भी होगी, शायद आपने मेरी कभी रील्स वगैरह देखी हो। तो बहुत सी चीजें हैं मेरे बारे में जानने के लिए, और काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरे इस बिजनेस को स्टार्ट करने की। और जब मैं इनिशियल डेज के अंदर इस बिजनेस में एएस था, तब मैं जो आप लोगों के मेंटोर है गगन सर, उनसे भी मैंने काफी सारी चीजें सीखी है अपने इनिशियल डेज के अंदर। अभी गगन भाई मुझे बता भी रहे थे कि 2021 में जब मैंने चैट्स वगैरह ओपन करी थी, तब उस टाइम पर मैंने देखा था कि कोई ट्रेनिंग वगैरह मांगी थी मैंने उनसे। तो मेरे को तो खैर याद नहीं है, मैं भी चैट्स खोल के देखूंगा। बट अल्टीमेटली देखा जाए तो यार, अभी आप लोग इस बिजनेस के अंदर हो, आप लोगों ने फॉरएवर को स्टार्ट किया है, यू गाइस आर सो लकी, आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म का पार्ट हो, इतने अच्छे टीम का पार्ट हो, इतने अच्छे मेंटोर, लाइक इतना अच्छे आपको इतना अच्छा मेंटोर मिला है। और जब ऑब्वियस ही बात है यार, देखो कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। अभी जैसे मेरे नोन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ के अंदर उनका कुछ ना कुछ गोल है कि भाई मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना क्लैरिटी नहीं होती, प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं होता, चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, रियलाइजेशन नहीं होती कि यार कैसे करना है क्या करना है चीज़ों को लेके। एंड अननोइंगली बहुत सारे लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं अपने लाइफ के अंदर। बहुत गलत डिसीजन से मेरा मतलब है कि किसी गलत प्लेटफॉर्म में कनेक्ट हो गए, कहीं कुछ कनेक्ट हो गए, कहीं कुछ कर गए। लेकिन आप बहुत ज्यादा लकी हो। आप लकी क्यों हो? क्योंकि आप सही टीम का पार्ट हो, सही प्लेटफॉर्म का पार्ट हो। अभी फॉरएवर जब मैंने आज से 4 साल पहले, ऑडियो ऑडियो आ रही है ना सभी को? तो आप लोगों को भी ये चीज देखनी है, आप लोगों को ये चीज समझनी है कि आप ऐसे टीम का पार्ट हो, आप ऐसे पर्सन की टीम का पार्ट हो जिन्होंने इस पूरे आप कह सकते हो इस पूरे इंडस्ट्री में ही इज डोमिनेटिंग राइट नाउ। मैं जतिन सर की बात कर रहा हूँ। आज से 4 साल पहले जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस टाइम पर मैंने जतिन सर की काफी सारी ट्रेनिंग्स देखी थी। अभी आप लोगों को पता है कि जतिन सर कितने बड़े लेवल पे वर्क कर रहे हैं, उनके टीम में बहुत सारे सोरिंग मैनेजर्स हैं, उनके टीम में कृष्णा सर उनके फ्रंट लाइन है। सोचो भाई, जो बंदा कृष्णा भाई का, तरंग भाई का, गगन भाई का अपलाइन है, उनकी टीम का पार्ट हो, तो यू आर ऑन वेरी बेस्ट टीम। बस अब आपको उस टीम में बढ़िया करके काम करना है, बढ़िया करके मेहनत करनी है, एंड बढ़िया करके ग्रो करना है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जतिन सर ने इतना अच्छा सिस्टम क्रिएट किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि गगन भाई ने इतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम क्रिएट किया, जिनके थ्रू, जिनको अटेंड करके बचपन से लेकर मैंने, लाइक बचपन ही कह रहा हूँ, मतलब 4 साल पहले जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब से लेकर अभी तक चीजें सीखी समझी, एंड इतने बड़े लेवल पर मैंने बिजनेस डेवलप करना स्टार्ट। अगर मैं जर्नी के बारे में, पहले मैं इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कैसे हुआ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। नॉर्मली आई वाज जस्ट रैंडमली स्क्रोलिंग द इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम चला रहा था, चलाते 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 मुझे एक ऐड दिखती है, आप लोग रिलेट कर सकते हो इस चीज से, ठीक है? तो ऐड दिखते से आई वॉज लाइक कि यार ये तो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज दिख रही है। मेरे जो मेंटोर है, मेरे जो डायरेक्ट अपलाइन है, इज तुषार गौल, ठीक है? तो मैंने उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह चेकआउट करी, वो मुझसे सिर्फ 1 महीना बड़े। तो मैंने देखा यार ये बंदा तो मेरी एज का है, लेकिन ये बंदा काफी अच्छे पैसे कमा रहा है, ये चीज कैसे पॉसिबल है? तो मैंने उनको टेक्स्ट किया था फिर उनकी ऐड पे देख के कि यार मेरे को भी बताओ कि कैसी चीजें काम करती है, आई ऑल्सो वांट टू नो कि कैसी चीजें काम करती है, मेरे को भी जानना है बिजनेस के बारे में। तो मेरे को उनकी तरफ से कॉल वगैरह आया, पूरा सिस्टम वगैरह मैंने समझा। उससे पहले मेरा पता क्या था, मैं मेरा लाइक मेरा पहले से कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिनका ना पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है? मैं ज़बरदस्ती पढ़ाई किया करता था, क्योंकि फोर्सफुली बचपन से लेकर यही चीज़ें सिखाई गई है कि आगे जाके आपको डिग्री लेनी है, जॉब करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और आपको इंजीनियर बन के फिर आपको नौकरी लगेगी, डॉक्टर बन के आप कुछ करोगे आपके लाइफ में, या सीए बनना है। तो एक कॉमन गिनी चुनी फील्ड्स होती है जिनके ऊपर मेनली लोग फोकस करते हैं, मैक्सिमम हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो करती है।
बट अब समझने वाली बात ये है कि उस टाइम पर मेरे को इन चीज़ों में इंटरेस्ट था ही नहीं पढ़ाई में। अगर मैं आपको बताऊँ ना, मेरे 12th में सिर्फ 50% थे, 50-49 समथिंग कुछ थे। तो पढ़ाई में तो मैं बिल्कुल जीरो था, तुम ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो। बट मेरे को पढ़ाई चाहे कैसे भी तरीके से काम करके पैसे आ जाए, आई वॉज वेरी लाइक आई वॉज वेरी मैं क्यूरियस था मैं उन चीज़ों को लेके कि यार मेरे को जानना है कि भाई चीज़ें कैसे काम करती है। मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का ट्राई किया, ये क्रिएशन करने का ट्राई किया। उसके बाद मैंने ड्रॉप शिपिंग वगैरह भी ट्राई किया था एक दो बार, मैंने देखा था कि कैसे क्या होता है करके। टेलीग्राम पे भी मैंने कुछ चैनल्स वगैरह ओपन करके ट्राई किया था कि कुछ पैसे वगैरह मैं कमा सकता हूँ तो देख लेता हूँ करके। पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समझी, लेकिन कुछ समझ नहीं पड़ा उस टाइम पे। फिर मेरे को जब फरेवर के बारे में पता चला तो फिर मेरे को लगा कि यार दिस प्लेटफॉर्म इज जेन्युइनली वेरी बेस्ट। कृष्णा भाई के बारे में सुना, जतिन सर के बारे में सुना, वो लगा यार मेरे को सिस्टम का पार्ट बनना है। अब नॉर्मली कर रहा था उस टाइम पर तो मेरे को उतना कुछ, लेकिन जब मुझे 2CC के बारे में पता चला तब मेरी हालत खराब हो गई कि यार ये तो जेनुइनली काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। 30,000 रुपए आज से 4 साल पहले लगाना कोविड के टाइम पे, इट वॉज जेनुइनली वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो उस टाइम पर मैंने फिर पूरी चीजें देखी समझी। अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, वो चैलेंज था कि भाई 2CC कंप्लीट करनी है। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था वो। और मैंने 2CC किस तरीके से करी है वो भी सुनोगे तो तुम मेरे को पागल घोषित कर दोगे, बंदा पागल है भाई। ये बंदे ने जिस तरीके से 2CC करी है ना, बहुत गट्स चाहिए होते हैं उस चीज के लिए। तो लेकिन मेरे को इतना तो पता चल गया था पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करके कि अगर देखा जाए लाइक ये प्लेटफॉर्म मेरे हाथ से चला गया तो फॉर श्योर है कि मैं अपने लाइफ में क्या करूंगा आगे मुझको पता नहीं है। और जिस तरीके से मैं अटेंड करे थे इतना तो मुझे पक्का पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये चीज़ मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए। आई वॉज डैम श्योर अबाउट इट कि करना ही करना है करके। तो उस टाइम पर क्या हुआ, मैंने अपने घर वालों से डिस्कस करने का ट्राई किया, पेरेंट्स से। ठीक है, हम होता है ना कि इंडियन फैमिली में बिलोंग करते हैं तो पेरेंट्स को हम सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं कि चलो घर वालों से पूछे। हम बहुत बड़े हिपोक्रेट होते हैं इस मामले में। कैसे होते हैं, ऊट पटांग काम करना है ना अगर कुछ, तो घर वाले याद नहीं आते हमें, बाबू सोना, दारू शारू सुट्टा वुट्टा, तब नहीं होता कि भाई घर वालों से पूछ लेंगे करके। लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करने की बारी आती है, कुछ खुद का करने की बारी आती है, कुछ जेन्युइन चीज करने की बारी आती है, तो हम घर वालों को सबसे पहली प्रायोरिटी लाके से बिठा देते कि चलो भाई हमें घर वालों से पूछना है करके। तो मेरा भी था कि चलो भाई कर लेते हैं एक फॉर्मेलिटी की भाई घर वालों से पूछ के देखते हैं। वैसे मेरा डिसीजन क्लियर था कि स्टार्ट तो मेरे को करना ही है, बट आई वॉज नॉट क्लियर, मेरे पास पैसा 1 रुपए भी नहीं था उस टाइम पे कि कैसे काम को स्टार्ट करना है। तो फिर मैंने ये चीज़ सोची कि घर वालों से बात करके देख ही लेते, होगा जो देखा जाएगा। मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो मेरी हमेशा पिटाई करते रहते हैं, बचपन से लेकर अभी तक मार खाते आया हूँ मैं। मैंने किस चीज़ से मार नहीं खाया वो पूछो। अब आर्मी में थे मेरे पापा, आर्मी रिटायर्ड थे। तो तुम मानोगे नहीं, आर्मी का जूता होता है, एक जूता 2-2.5 किलो का होता है, उससे भी मार खाया मैंने। आर्मी का बेल्ट होता है, उससे भी पिटाई पड़ी है मेरी। मतलब मैं मस्ती बहुत करता था, डेली मार खाता था, एक दिन नहीं जाता था जब मैं मार नहीं खाता। तो मैं इतना ढीठ था उस टाइम पे। ठीक है। तो मेरे पापा के लिए तो मैं निकम्मा ही था। जब मेरे ट्वेल्थ में मेरे वैसे ट्वेल्थ में मेरे 10th में मेरे अच्छे परसेंटेज आए थे, मेरा 8.6 CGPA बना था उस टाइम पे। एपीएस से मेरी स्टडी हो रखी है, आर्मी में ट्रांसफर वगैरह ही होता था तो मेरा एजुकेशन पूरा एपीएस में हो रखा है। 11th 12th में मैंने बैंड बजा दी थी अपनी रिजल्ट की, क्योंकि मेरा पढ़ाई से मन ही उतर गया था। 50% मेरे 11th में आए थे, उसके बाद 12th में आए थे। उसके बाद फिर घर वालों ने मेरी यही समझ लिया था कि बंदे का कुछ नहीं हो सकता, इसको अगर चपरासी की भी नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उस टाइम पे मेरी ऐसी इमेज बन रही थी। अब उस वैसी इमेज को लेके मैं जा रहा था कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को पैसे चाहिए, कितने 30,000 रुपए। इनफैक्ट मेरे पापा ने मेरे साथ एक बहुत बढ़िया स्कैम किया था। स्कैम ऐसे किया था, मेरे पास ना एक स्मार्टफोन था। वो स्मार्टफोन था अराउंड कुछ 7-8 हज़ार रुपए का, माइक्रोमैक्स का फोन आता था उस टाइम पे। तो मेरे पापा ने मेरे को दिलाया था। वो फोन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जियो का उस टाइम पे कुछ ट्रेंड वगैरह आया था। तो आपको पता होगा, नया नया जियो आया था तो नए नए लोग फ़ोन खरीद रहे थे, 4G स्मार्टफोन्स खरीद रहे थे, और फिर सिम कार्ड्स वगैरह ले रहे थे। तो उस टाइम पर मैंने फिर वो फ़ोन खरीदा था। अब वो फ़ोन दिक्कत देता था तो मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसे स्कैम किया, बेटा इसको बेच दे और तेरे को मैं 2 महीने में नया फ़ोन दिला दूंगा, अच्छा फ़ोन दिला दूंगा। मैंने बोला ठीक है। वो फ़ोन बेच दिया, 3 साल मेरे पापा ने मुझे फ़ोन ही नहीं दिलाया कि ले बेटा बैठ जा अब तो बढ़िया से करके। तो फिर उस टाइम पे क्या चीज़ हुई, अब तुम ये चीज़ सोचो कि भाई मेरे पापा इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। मेरे पापा मेरे साथ स्कैम कर देते, होता है ना लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, मेरे घर में मेरे साथ स्कैम होता रहता था। तो फिर अब पापा को अप्रोच कैसे करूँ मैं 2CC को लेके, कैसे बात करूँ पापा को कि यार कैसे क्या करना है करके। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह उठ के गया, नींद खुली मेरी 2-3 दिन तो मैं सोच ही रहा था, मिनी डिप्रेशन होता है ना वैसे चला गया था। मैं सोच ही रहा हूँ बस काम के बारे में, सोच रहा हूँ कि कैसे 2CC करूँ, पैसे कैसे जुगाड़ करूँ। तो फिर मैं गया पापा के पास गया, पापा को बोला मेरे को बिजनेस करना है करके, फॉरएवर स्टार्ट करना है ऐसे वैसे करके। मैंने पूरा सिस्टम समझाया उनको ऑनलाइन वगैरह करके। पापा ने एक ही बात बोली मेरे को सिंगल सेंटेंस में, चुपचाप चले जा सर, पढ़ाई कर ले, कुछ नहीं देने वाला पैसे तेरे को मैं, पढ़ाई में ध्यान दे ली, इधर उधर की चीजें करता रहता है। तो भाई मेरे को लगा अरे यार यहाँ पे तो बात नहीं बन रही। एक दो बार समझाने का ट्राई किया। अब मैं उस हद तक मैंने समझा दिया कि उसके अगली बार अगर मैं बोलूंगा तो थप्पड़ ही पड़ेगा सीधा। मैंने बोला नहीं भाई रुक जाते यहीं पे, इसके इससे ज्यादा नहीं बोलते। फिर चीज ऐसी हुई,
अब समझ नहीं पड़ रही क्या करना है कैसे करना है। उस टाइम पर मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था, मेरा अराउंड 12th वगैरह कंप्लीट हो गई थी, मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था। 12th के बाद पॉलिटेक्निक में सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। इंजीनियरिंग कर रहा था तो सोच रहा था कि भाई जॉब वगैरह लग जाएगी, मतलब वही होता है ना, टिपिकल फील्ड को हम फॉलो कर रहे होते हैं कि भाई जॉब लग जाएगी, फिर नौकरी लगी, फिर कुछ करेंगे 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 करके। तो जब तक चीज़ें साइड बाय साइड एक्सप्लोर कर रहा था मैं, अब फिर क्या हुआ कि घर वालों ने तो मना कर दिया। अब कैसे करनी है 2CC, कैसे करना है काम, लेकिन करना तो था, डिसीजन तो क्लियर था। अब ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे तुम्हें एक चीज समझ में आ जाएगी, वो एंड में कंक्लूजन समझ आएगा ये सब मैंने बताया क्यों। तो फिर चीज पता है क्या हुई। अब मैंने सोच लिया कि नहीं भाई करना है तो जैसे तैसे करना पड़ेगा। अब मैं उस टाइम पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे पास एक लैपटॉप था जो मेरे पापा ने मुझे दिलाया था, ठीक है। वो लैपटॉप था अराउंड 55-60 थाउजेंड रुपीज़ का, ज़्यादा पुराना नहीं था, उसको कुछ महीने ही हुए थे खरीद के। ताकि भाई यार कैसे करना है कैसे करना है, मैं इधर लेटा हूँ मेरे को लैपटॉप दिख रहा है, मैं लेटा हुआ मैं लैपटॉप को देख रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरा लैपटॉप मुझे नहीं देख सकता, बट वो चीज़ वैसी हो गई थी कि मैं लैपटॉप को देख रहा, लैपटॉप मुझे देख रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है मेरे सामने खुल के। मैं बोला भाई इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा अगर काम स्टार्ट करना है तो फिर मैंने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया, मैंने बोला भाई मेरे को एक लैपटॉप बेचना है, फटाफट से बता कि कैसे क्या करना है करके। और मेरा दोस्त बोलता भाई तू पागल है, क्लासमेट ही था, अब उसको पता था कि भाई पढ़ाई चल रही है, कोडिंग वोडिंग करनी होती, सारी चीज़ें करनी होती, तो बिना लैपटॉप के तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रैक्टिकली कैसे ही होगा, करने वाले तो कर लेते हैं। तो मैंने वही सोचा कि देख लेंगे, ऐसी तैसी कराए देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने सोचा भाई अब इसको ठिकाने 50 किलोमीटर बाइक ऐसे डिलीवरी बॉय की तरह बैग पे टांग, लाइक कस्टमर ढूंढ दिया था मेरे दोस्त ने। तो पीठ पे लैपटॉप टांग के बैग में 50 किलोमीटर गया और 26 बिठाया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने 2CC कंप्लीट करी अपनी। 2CC कंप्लीट करने के बाद 2 दिन बाद की बात है। अब ये 2 दिन बाद क्या होता है मेरे साथ। अब मैं, मेरे को आदत थी खिटर पिटर करने की, लैपटॉप में घुसा पड़ा रहता था, मैं गेम्स खेलता रहता था, लैपटॉप में गेम्स खेल रहा हूँ, फोन में गेम्स खेल रहा हूँ, तो मैं हमेशा, मतलब मेरा कोविड का टाइम था, घर के बाहर तो बंदा जा नहीं सकता, अब घर में बैठे बैठे बंदा क्या ही करेगा, लैपटॉप ही चलाएगा। तो फिर अब उस टाइम पे पापा मेरे देख रहे हैं कि ये खाली बैठा हुआ है करके, अब वो तो 1-2 दिनों से नोटिस कर रहे हैं खाली बैठा हुआ है। तो मेरे को पूछते एकदम से आके कि तेरा लैपटॉप का है, क्या कर रहा है तू, दिखता नहीं आजकल लैपटॉप पे, 1-2 दिनों से देख रहा हूँ मैं। अब मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, मेरी तरफ देख रहा है, अब उनको तो आइडिया नहीं है मैंने क्या कर रखा है करके, कितना बड़ा कांड कर दिया मैंने। अब वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। अब मैं, सब मेरे, मैं देख तो भले उनकी तरफ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं दिख रहा है मेरे को दिख रहा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब मैं चुपचाप बैठा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही भाई मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने कुछ बहाना प्रिपेयर ही नहीं किया था बोलने के लिए। अब मैं बैठा हूँ चुपचाप, उनकी तरफ देख रहा हूँ, मेरी तरफ देख रहे हैं कि भाई लैपटॉप का है, लैपटॉप का है। अब उनको समझ गया कुछ तो कर्म कांड किया इसने, इसलिए बता नहीं रहा। ऑब्वियसली बात है भाई, तुम झूठ बोलोगे घर वालों के, नॉर्मल नहीं है करके, फिर तुमसे झूठ बोला नहीं जाता, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। तो मैंने बोला कि भाई ज़्यादा चीज़ खींचूंगा मैं तो लंका लग जाएगी, बात कर लेता हूँ, बोल देता हूँ क्या हुआ है करके। तो मैंने पापा को बोला कि मैंने अपना लैपटॉप जो है वो बेच दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने ये बात बोली, ऐसे डैड करके मेरे कान के नीचे पड़ा। अब सुना ही नहीं उसके बाद क्या है करके, कान के नीचे पड़ गया, मैं ऐसे गाल पकड़ के बैठ गया अपना, और मैं बोला क्या हो गया ये क्या हो रहा है, एकदम से दिमाग एकदम फैक्ट्री डेटा रीसेट हो गया मेरा, दिमाग एकदम नॉर्मल। अब मैं सोच रहा हूँ अब क्या हो गया। पूछा नहीं क्यों बेचा क्या बेचा, भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई जरूरी काम के लिए, अब मेरे लिए चीज जरूरी थी, उनके लिए थोड़ी ना थी। बेच दिया। थप्पड़ पड़ गए, एक थप्पड़ पड़ गया पहले जोर का। अब देख रहा हूँ मैं क्या हो गया करके, खुद को पूछ रहा हूँ क्या हो गया अब उस टाइम पे पापा फिर पिटाई, एक थप्पड़ मार दिया, अब बोलते क्यों बेचा। फिर मतलब बिजनेस के बारे में बताया था ना मैंने आपको, स्टार्ट करने के लिए आपसे पैसे मांगे थे, आपने दिए नहीं तो मैंने बेच दिया। फिर दूसरा थप्पड़ पड़ गया और कान के नीचे। अब दूसरा पड़ा तो कान में वो ट्वी आवाज नहीं आती, हाई पिच साउंड आती है, वो आने लग गई कान में। मतलब भाई अब ज्यादा बोलूंगा अगर मैं तो फिर पड़ते जाएगा और मैं खत्म हूँ फिर इसके बाद। अब आर्मी रिटायर्ड थे वो, आर्मी में उन्होंने 21 ईयर्स जॉब कर रखी है, तुम्हें पता होगा आर्मी पर्सन का डिसिप्लिन कैसा होता है। मतलब ऐसा था कि मेरा बेटा सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए, 6 बज के 1 मिनट होगी तो डंडे पड़ेंगे, और डंडे खाए हैं मैंने, उठने के लिए डंडे खाए। मेरे पापा कैसे उठाते थे मुझे पता है, ऐसा था ना, बेटे उठ जा बेटे उठ जा, पंकज उठ जा, नहीं। मेरे पापा आएंगे, सीढ़ी चढ़ के आएंगे, मतलब ऊपर के उसमें सेकंड फ्लोर में मेरा बेडरूम था, सीढ़ी चढ़ के आएंगे, उनके पास अभी पुलिस में जॉब करते हैं, 7-8 ईयर्स हो चुके उनको, महाराष्ट्र पुलिस में जॉब करते हैं, और डंडा है उनके पास एक पुलिस का ना, फाइबर का डंडा होता है। तुमने देखा होगा कोविड में नहीं मारते जिस डंडे से, फेंक फेंक के मार रहे थे पुलिस वाले, वैसा डंडा था। तो मैं, अब होता है कि बंदा सो रहा है तो कंबल के बाहर पैर निकल जाता है, वो पैर पे पड़ जाएगी, और दो पड़ेगी और चले जाएंगे चुपचाप, बोलेंगे नहीं कुछ भी, एक शब्द नहीं बोलना, दो पड़ेगी पैर पे, बंदा पैर मसलते हुए अपने आप उठ जाएगा। तो ऐसे ऐसी चीजें होती थी मेरे साथ।
तो अब पापा अब अच्छे से पिटाई कर दी मेरी। उसके बाद तो फिर मम्मी आ गई, मम्मी ने सुनाना चालू कर दिया, दो तीन थप्पड़, और गिनती नहीं करी मैंने, पढ़े दो चार पढ़े मेरे को उसके बाद। और मैं बोला अभी मुंह नहीं खोलूंगा, मुंह खोलूंगा तो घर से बाहर निकाल देंगे, और घर से बाहर निकाल दिया तो फिर हो गया काम मेरा। ठीक है, तो फिर ऐसे करके मैंने उस टाइम पे 2CC अपनी कंप्लीट करी। 2CC कंप्लीट करी, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था और सबसे बड़ा डिसीजन मैंने उस टाइम पे लिया था। और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, किसी में गट्स नहीं होती है चीज करने की। तुम्हें भी पता है, तुम्हारे अंदर भी हिम्मत नहीं होगी कि तुम अपना कोई लैपटॉप वैपटॉप कुछ बेच बाच दो। वैसे मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता है चीज करना, वरना पता चले मुझसे इंस्पायर हो गए तुम, ये चीज तो कर लो लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना कर पाओ, कि हमें तो पंकज सर ने बोला था, पंकज सर तो बन गए सीनियर मैनेजर, हम क्यों नहीं बन रहे। तो वो वाली चीजें हैं। तो फिर पूरा समझा। अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि करना है करके। अब उन्होंने बोला कर लिया, देखते हैं अब कितना करता है क्या करता है। मतलब ऐसा हो गया था कि भाई अब हम ध्यान नहीं देंगे इस लड़के पे, बर्बाद हो चुका है, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है इसका। मतलब वो नहीं होता घर वालों के लिए कि बिल्कुल बर्बाद निकम्मा बेटा है, तो वैसा वाला सीन हो गया था मेरा। लेकिन मेरे को पता था भाई मैंने क्या स्टार्ट किया है, किस लिए किया है करके। उस टाइम पर मेरे को खुद पे सेल्फ बिलीव था कि भाई नहीं, प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। मेरे को अपलाइंस पर ट्रस्ट था, मेरे को सिस्टम पे ट्रस्ट था, मेरे को पूरे अपने मेंटोर्स पे ट्रस्ट था, फॉरएवर पे ट्रस्ट था कि नहीं यार जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, मेरे को मेहनत करनी है। सोचो मैंने अपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लिया, बट सिर्फ डिसीजन लेने से कुछ नहीं होता, उसके बाद की मेहनत होती है। सोचो अगर मैं उस टाइम पे काम ना करता, मेहनत ना करता, तो मेरे घर वाले राइट प्रूव हो जाते। लेकिन मैंने उनको रॉन्ग प्रूफ किया। रॉन्ग प्रूफ करना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ऐसा नहीं था कि भाई मैं अपने घर वालों का ईगो हर्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने घर वालों को नीचा दिखाना चाहता हूँ। बट मैं उनको ये प्रूफ करना चाहता था कि मैंने जो चीज़ करी है वो सही है, गलत नहीं है। अब उनसे ज़्यादा प्राउड कोई नहीं है। फॉरएवर को स्टार्ट किया, सोचो एक लैपटॉप बेचकर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक 1.5 साल में मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। मेरे लाइफ की जो फर्स्ट 6 फिगर इनकम थी दैट वाज 1,58,000 रुपीज। जब फॉरएवर में मेरे को पहला चेक आया, पहला चेक तुम्हें पता है मेरे को कितने टाइम बाद आया था? पहली जो मुझे इनकम आई फॉरएवर के अंदर, वो 3 महीने बाद आई थी। मतलब पहले महीने मेरे को कुछ 350 रुपये आए, फिर 1200 रुपये आए, फिर 150 रुपये कुछ आए। बट मेरे को खुद पे बिलीव था, मैं कच्चे लालच में कभी आया ही नहीं इस बिजनेस के अंदर। स्टार्टिंग में जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग अब इनिशियल अमाउंट पे फोकस करते हैं कि नहीं भाई हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। देखो अभी के टाइम पे चीजें बहुत सिंपल हो चुकी है तुम लोगों के लिए, उस टाइम पे इट वॉज रियली डिफिकल्ट, इट वॉज रियली हार्ड। उस टाइम पे सिस्टम को डेवलप करना, बिल्ड करना जेनुअनली काफी मुश्किल हुआ करता था। तो मैंने उस टाइम पर खुद पर बिलीव रखा। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुझे सेल्फ डाउट भी आया कि यार मैंने सही डिसीजन तो लिया है ना, क्योंकि मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा था उस टाइम पे। बट मैं एक बहुत कॉमन मिस्टेक कर रहा था। अब मेरी जर्नी के साथ अपना ये चीज़ें सीखते हुए चलना, कि मैं एक बहुत कॉमन मिस्टेक कर रहा था। वो कॉमन मिस्टेक क्या थी कि मैं लर्निंग नहीं करता था, मैं चीज़ों को सीखता नहीं था। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि मेरे अंदर जो सेल्फ नॉलेज है, मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो मैं उस टाइम का पंकज हूँ, दैट वॉज नॉट सफिशियंट टू ग्रो। अगर वो चीज़ सफिशियंट होती तो मैं मैनेजर बन चुका होता ना, मेरे ज्वाइन होते से मैनेजर हो जाता, क्योंकि मेरे पास उतना सफिशिएंट नॉलेज है, मेरे पास उतना सफिशिएंट एक्सपीरियंस है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि आपको चीजें सीखती रहनी है, आपको लर्निंग करते रहना है, बिकॉज एवरी डे दिस बिजनेस रिक्वायर्स, या दिस बिजनेस नीड्स अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हर दिन आपको अपने अंदर एक अपग्रेड लेकर आना है, हर दिन आपको अपने अंदर एक चेंजेस लेकर आना है, हर दिन आपको लर्निंग करनी है, हर दिन आपको अपने आप को डेवलप करना है। आज से 4 साल पहले वाला जो पंकज है, वो आज उस टाइम के पंकज में और आज के पंकज में जमीन आसमान का फर्क है। और टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, अगर अब मैंने क्या बताया, मैंने लैपटॉप बेचा, ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई? पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। हार्डेस्ट चैलेंज भी अगर आपके लाइफ के सामने अगर आता है ना, अगर आप गिव अप कर दोगे, ये बहुत सही एग्जांपल दिया है मैंने। अगर तुम मेरी जगह होते, तुम खुद से क्वेश्चन पूछो ना, तुम बेचते अपना लैपटॉप? नहीं बेचते। नहीं बेचते तो कुछ नहीं मिलता। हालांकि तुम आ चुके हो इस बिजनेस के अंदर, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। राइट? तो उस टाइम पर मैंने वो डिसाइड किया, मैंने डिसीजन लिया, एनी हाउ मुझे करना था। नेवर गिव अप एटीट्यूड मेरा उस टाइम पे था, एंड मेरे अंदर उतने गट्स थे। आई वॉज क्लियर टू माई गोल्स, आई वॉज फोकस टू माई गोल्स, और मैंने उस टाइम पर वो डिसीजन लिया। एंड वो डिसीजन और आज का दिन, 26,000 का लैपटॉप बेचा था मैंने, 55,000 का खरीदा था, 26,000 का बेचा था। फ्रॉम दैट जर्नी राइट नाउ आई एम ओनिंग कार वर्थ 28 लाख रुपीज सेल्फ फंड। 2 साल हो गए मुझे गाड़ी खरीद के। बिजनेस को स्टार्ट करके 4 साल हो गए। 1.5 साल में अपना मैनेजर किया था। और 1.5 साल में मैनेजर करके, जैसे ही मेरा मैनेजर हुआ, फर्स्ट चेक जो मेरा आया था 1,58,000 रुपीज का। मेरे पास पैसा नहीं था, पता है। मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा बिलीव रखता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में। और मैं ये चीज आप लोगों को भी बताऊंगा। जनरली पता है क्या होता है, आप एक चीज हमेशा याद रखना, कि आप क्या सोचते हो, आप क्या बिहेव करते हो, आपकी वाइब्स क्या है, आपकी थिंकिंग कैसी है, आप पॉजिटिव पर्सन हो, आप नेगेटिव पर्सन हो, आप क्रिटिसाइज करते हो लोगों को, या आप प्रेज करते हो लोगों को। इससे डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में चीजें कैसी होने वाली है। हमेशा ये चीज याद रखना। अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो चीजें आपके साथ पॉजिटिव होगी फॉर श्योर।
इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। आप फॉरएवर में क्यों, आपका रीजन है तभी तो आप फॉरएवर में हो। फॉरएवर में आने से के बाद थोड़ी ना रीजन क्लियर होगा, फॉरएवर में आने से पहले आपका कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। वो रीजन रहा, आपके लिए ये चीज की रिक्वायरमेंट थी, तो आपके सामने प्लेटफॉर्म आ गया। अगर आप सोचो आपका रीजन नहीं होता, आपके पास प्लेटफॉर्म ना आता। सो इट इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट थी, आपने उससे काम को स्टार्ट किया और आपके लिए वो चीजें पॉसिबल हो पाई। जस्ट अ सेकंड। आ रही ऑडियो, आ रही है सभी को? ठीक है। तो तुम्हें ये चीज समझनी है कि तुम्हारा माइंड ही डिसाइड करेगा कि तुम अपने लाइफ के अंदर क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। हमेशा ये चीज याद रखना कि तुम्हें हमेशा अच्छा सोचना है, माइंडसेट अपना स्ट्रांग रखना है, विजन अपना क्लियर रखना है, प्लेटफॉर्म पर फुल कॉन्फिडेंट रहना है और फेथ रखना है खुद पे कि यार चाहे जो भी हो जाए मुझे ये चीज करनी है और एनी हाउ मैं ये चीज करके रहूंगा। खुद पर बिलीव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मैं खुद पर बिलीव ना रखता, मैं अगर खुद को लेके कॉन्फिडेंट ना होता, तो मैं फॉरएवर को स्टार्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी सिचुएशंस मेरे फेवर में थी ही नहीं। ना मेरे फ्रेंड सर्कल में सिर्फ दो लोग थे। दोस्तों से पैसे अरेंज करने के लिए तुम रिकमेंड करते होंगे अपने प्रोस्पेक्ट्स को, बट मेरे पास नहीं थे भाई दोस्त, मैं नहीं कर सकता था दोस्तों से अरेंज। घर वालों से भी मेरी, मैंने गलत तरीके से अप्रोच कर दिया था, तो घर वालों की तरफ से भी चीज़ें खराब हो गई थी। तो एक ऑप्शन बचा था, और एक्चुअली वो ऑप्शन था भी नहीं, वो मैंने बनाया। समझ रहे हो, वो ऑप्शन मैंने बनाया। सो इट्स नॉट जस्ट दैट, उसके बाद मैंने मेहनत भी करी। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग के 2-3 महीने आई वाज स्ट्रगलिंग, क्योंकि मैं लर्निंग नहीं कर रहा था, बट जब मैंने लर्निंग करना स्टार्ट किया तो मेरे 4 महीने में सुपरवाइजर हुआ। उस टाइम मेरे को पहला चेक आया था अराउंड 12,000 रुपए का। तब मेरे घर वालों को थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ कि हाँ यार जेन्युइन प्लेटफॉर्म अच्छा है और ठीक है लड़का कुछ कर रहा है। आज मेरे घर वाले सबसे ज़्यादा प्राउड है। क्यों प्राउड है? क्योंकि मेरे घर वालों को ये चीज़ दिख रहा है कि जिस एज में लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लड़की के चक्कर में, दारू शारू, नशा वशा, इन सारी चीज़ों में फोकस्ड नहीं रहते, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उस टाइम पे मैं लाखों रुपए महीने के कमा चुका हूँ, लाखों रुपए महीने के कमा रहा हूँ, इनफैक्ट लाखों रुपए की वेल्थ मैंने डेवलप कर लिया। घर वालों के काफ़ी सारे ड्रीम्स थे, वो मैंने फुलफिल किए। अभी तक अगर आपको मैं बताऊँ, लास्ट 4 ईयर से आई एम नॉन, लास्ट 3 ईयर से नॉन स्टॉप मैं ईएमआर क्वालिफाई कर रहा हूँ, ईगल्स मैनेजर्स रिट्रीट। मेरा इंटरनेशनल ट्रिप्स करने का जो ड्रीम था वो फॉरएवर से पॉसिबल हो पाया। आने वाले साल में जैसे भी ग्लोबल रैली है वो क्वालिफाई होगी, ईएमआर क्वालिफाई होगा, साउथ अफ्रीका हो गया, दुबई की ट्रिप हो गई, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज फॉरएवर के अंदर है। अब तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि भाई तुम्हें, तुम्हारे लाइफ में भी कुछ ना कुछ गोल्स होंगे, तुम्हारे लाइफ में भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे। देखो तुम इस प्लेटफॉर्म का पार्ट हो और तुम इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आता ही वही बंदा है जिनका रिलेटेबल माइंडसेट होता है। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई रीजन होगा, तुमने भी स्ट्रगल फेस किया होगा, तुमने भी 2सीसी करी होगी, तुम्हारे भी कॉमन से गोल्स होंगे, तो लाइक माइंडेड लोग ही यहाँ पर काम करते हैं। अब मैं तुम्हें एक प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। अब तुम्हारे जर्नी में और मेरे जर्नी में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। मैं डायरेक्टली मैनेजर बन के इस बिजनेस के अंदर नहीं आया हूँ। जो गगन सर है वो डायरेक्टली मैनेजर बन के इस बिजनेस के अंदर नहीं आए। अब जैसे गगन भाई ने मेरे को बताया था कि भाई चैट वगैरह देखी थी करके, तो मैं भी तुम्हें चैट दिखाता हूँ एक बार, तो तुम्हें बिलीव होगा कि हाँ यार सही में उस टाइम पे था करके। 1 मिनट रुकना। देखना ध्यान से, मैंने गगन भाई को क्या मैसेज किया था। कब का मैसेज है? हे गगन सर, आपकी ट्रेनिंग का लिंक सेंड कर दो प्लीज, आई वुड बी सो थैंकफुल टू यू। और फिर गगन भाई ने ट्रेनिंग का लिंक शेयर किया और गगन भाई ने एक चीज लिखी थी, विश यू सक्सेस पंकज। देखो कब का मैसेज है, देख रहे हो? मतलब एक, मेरे को तो जेन्युइन बता रहा हूँ मैं, एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है। उस टाइम पे मैंने गगन भाई की ट्रेनिंग मांगी थी, आज गगन भाई ने मुझे इनवाइट किया है। इससे बड़ी प्राउड वाली बात और क्या हो सकती है, सोचो।
भैया आपका लर्निंग एटीट्यूड है पंकज भाई, जो आपने चीज़ों को खाना स्टार्टिंग में सीखते नहीं थे, तो जब समझ में आया कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं चीज़ों को सीख लर्न करना, तो भैया थिंग्स चेंजेस, ट्रस्ट में, हमें अपने ऊपर काम करना है। तो इंसान अपने ऊपर काम करेगा ना, वो इंसान ग्रो कर जाएगा। बिजनेस बिल्ड नहीं करना, आपको अपने आप को बिल्ड करना है। एंड जो आदमी अपने आप को बिल्ड कर लेगा, वो बिजनेस को बिल्ड कर लेगा, लाइफ में ग्रो हो जाएगा। तो अच्छा लगा मेरे को देख के, ऐसे मेरे को रैंडम याद आया कि हाँ, क्योंकि इस टाइम पे मैंने कोई मीटिंग मैंने कंडक्ट की थी, तो वहाँ पे हाँ कि इसमें सारा चीज़ें कवर है, इसमें स्किल्स पार्ट सब कुछ। तो फिर आपने ये मीटिंग पूरी करके शायद आपने मेरे को फीडबैक भी दिया था कि आई हाँ कंप्लीट हाँ। द मीटिंग वगैरह वगैरह। तो बढ़िया है, हैप्पी, बढ़िया लगा यार, है ना। विश यू सक्सेस लिखा है, यू आर डूइंग गुड भाई, कैरी ऑन ऑल योर्स। अब सोचो साथ में काम कर रहे हैं, साथ में बातें चल रही है। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि अरे यार कितने, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अभी भी हमारे लिए वही वैल्यू है गगन भाई की। अभी भी उतनी बड़ी हाइप है, अभी भी वही वैल्यू से हम देखते हैं कि भाई इतने बड़े लेवल पे गगन सर अभी काम कर रहे हैं इतने टाइम से। ऑब्वियसली मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं। बट सोचो साथ में वही बातचीत होना, वही बॉन्ड होना, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है बिजनेस के अंदर जब आपके नेटवर्क स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके कनेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा था जब मैं जतिन सर को देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था, आज भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। बट सोचो आज उनकी टीम के लिए मैं मीटिंग ले रहा हूँ, गगन भाई की टीम के लिए मीटिंग ले रहा हूँ। तो भाई चीज़ें काफ़ी अलग लेवल पर चेंज हो जाती है। तो ये चीजें देखो तभी पॉसिबल हो पाती है जब आप लगे रहते हो, टिके रहते हो। मेरी जर्नी भी आप लोगों की तरह ही थी। अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर तुम मेरे हाइलाइट्स पे जाके देखोगे, तो मेरे हाइलाइट्स में तुम लोग एक चीज देखना कि मैं उस टाइम पे जो स्टोरीज वगैरह डालता था स्क्रीन रिकॉर्ड करके, जो जूम मीटिंग्स वगैरह चला करती थी, तो जैसे आज आप लोग मीटिंग्स देख रहे हो ना, वैसे ही मैं देखा करता था, वैसे ही मेरा लर्निंग एटीट्यूड होता था। उसी टाइम पे मैं एग्जीक्यूट करता था। बट मेरे अंदर एक चीज बहुत अच्छी थी, वो थी नेवर गिव अप एटीट्यूड। चैलेंजेस मैंने हमेशा तक फेस करे। मैं आप लोगों के अंदर की चीज दिखाता हूँ। मैं जब मैनेजर बन रहा था, मैनेजर बनने के 4 महीने पहले का मेरा इनकम पता कितना था? मैनेजर बनने के 4 महीने पहले तक का मेरा इनकम, मतलब इनकम फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होती है फॉरएवर में, अनलेस एंड अनटिल यू बिकम मैनेजर। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल इनकम आपकी आती है अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, अच्छे से ग्रो कर रहे हो, तो आपको इनकम अच्छी आएगी, हमेशा आएगी। बट मैं थोड़ा सा आलसी भी था। बट मेरे को इतना था कि भाई फॉरएवर के अलावा मेरे लाइफ में दूसरी कोई भी चीज नहीं, और मेरे को करना है तो यही चीज करना है और यही पर सक्सेसफुल बनना है। मैं बता रहा हूँ, मेरा 1.5 साल में मैनेजर हुआ था, 13वें महीने की बात है। 13वें महीने की या 14वें महीने की बात है, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है। उस टाइम पर मेरी जो इनकम आई थी दैट वाज जस्ट, देखना चाहोगे? देखना चाहोगे कितनी इनकम बनी थी मेरी? और ये जो चीज दिखा रहा हूँ ना मैं, इससे एक चीज और मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब मैं क्या चीज प्रूफ करना चाहता हूँ वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हें अपनी इनकम दिखाता हूँ उस टाइम पे मेरी कितनी बनी थी। और ये इनसाइडर चीजें है, दिखाते नहीं है लोग, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें ट्रस्ट हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आए खुद पे। अगर आज तुम कुछ भी नहीं कमा रहे हो, स्टिल यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। कि टर्निंग पॉइंट जब आता है ना, वो कभी भी बता के नहीं आता, ये चीज हमेशा याद रखना। मैंने अपना FLP 360 खोला है, ठीक है? अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 को जो मेरी इनकम थी दैट वाज जस्ट 251, सॉरी 217, 217 रुपए। जबकि मुझे फॉरएवर के अंदर अराउंड 1 1.5 साल, 1 साल हो गया था मुझे कंप्लीट, 1 सवा साल कंप्लीट हो गया था, और मैंने सिर्फ 217 रुपए कमाए थे। अब मैंने उस टाइम पे 217 रुपए इसलिए कमाए थे क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली आई वॉज लाइक सिक, मैं बीमार था। उस एक महीना मैंने काम नहीं किया था। बट ऑब्वियसली बात है, काम नहीं करूंगा तो पैसा नहीं बनेगा। तो मेरे बिजनेस का फ्लो टूटा, काम गिरा, ऑलमोस्ट मेरा बिजनेस जीरो हो गया था। बट वही है ना कि यार देखो, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैंने तो इतना टाइम मेहनत कर ली, लेकिन क्या हुआ? इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग। उस 1 साल के प्रोसेस में मैं जो पर्सन बन गया था, वो पर्सन रेडी था मैनेजर बनने के लिए। तो दिस वॉज फॉर 2022, अप्रैल 2022। अब आपको मैं दिखाता हूँ, जब होता है ना कम बैक, ईगो हर्ट हो जाती है। मेरे को किसी ने बोला था कि भाई हो गया ना तेरा तो काम, चला गया ना, डूब गया ना, अब नहीं हो सकता भाई, अब नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन मेरे को खुद पे बिलीफ था, प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट था। मेरी जगह बहुत सारे लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं, अरे यार अब तो जीरो हो गया, अब तो क्या ही करना बिजनेस। नेक्स्ट मंथ की इनकम, ठीक है, ये नेक्स्ट मंथ की इनकम थी। उसके बाद मई, अब जून, जून 2022, और जुलाई 2022। ढाई सौ, 50,000, 72,000 और 1 लाख,
1,58,000 रुपीज। इससे क्या चीज समझ में आती? इससे ये चीज समझ में आती है कि तुम्हारी करंट बिजनेस सिचुएशन क्या है, इससे तुम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हारा मैनेजर होगा नहीं होगा। ये चीज हमेशा याद रख। मैंने भले ही एक साल में मैंने पैसे कमाए, ऐसे नहीं मैंने पैसे नहीं कमाए, मैंने बहुत पैसे कमा लिए थे। बट उस महीने मुझे पैसा नहीं आया तो मैं जीरो हो गया था। मेरा बिजनेस जीरो हो गया था, मैं बीमार हो गया था, मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी, और मैं चाहता तो मैं नेगेटिव हो जाता था कि अरे यार मेरे को तो पैसा ही नहीं है इस महीने। ऐसा होता है अगर मैं आगे चल के बीमार हो जाऊं मुझे पैसा नहीं आएगा। बट मुझे खुद पे बिलीव था, मुझे प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट था। इससे ये चीज प्रूव होती है कि अगर आप लग के काम करते हो, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहते, प्रोसेस ओरिएंटेड होते हो, प्रोसेस पर फोकस करते हो, प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हो, जैसे मैंने ट्रस्ट किया प्रोसेस पर, अगर आप ट्रस्ट करोगे तो जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ आपके मैनेजर के 4 महीने कब लगेंगे आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। जो 217 रुपए का इनकम बना था उसके 3 महीने बाद मैनेजर कर लिया। 5, 6, 7, है ना शॉकिंग? 3 महीने में मैनेजर कर लिया, लेकिन उससे पहले जीरो बिजनेस था। तो अगर आज भी आपका जीरो बिजनेस है ना, इसका मतलब यह है कि आने वाले 4 महीने में भी आपका मैनेजर हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है। बट चीज ये है कि वो 3 महीने का है और 4 महीने का टाइम पीरियड लाने के लिए वो 12 महीने मैंने पहले मेहनत भी करी हुई है। तो वो मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, और अप्स एंड डाउन्स के लिए यू हैव टू बी रेडी। अब आप ये चीज डिसाइड करो, आप कच्चा लालच करने आए हो या पक्का पैसा कमाने आ रहे हो आप यहाँ पे। लॉन्ग टर्म ग्रोथ करनी है या कुछ चंद पैसे कमाने हैं। बहुत सारे लोग मेरे टीम में ऐसे हैं, मेरे को देख के इतना बुरा लगता है उन लोगों को। ऐसा लगता है कौन समझाए इनको इनका पोटेंशियल। वो बंदे काम करेंगे, वो बंदे 15 दिन काम करेंगे तो 20,000 रुपए कमा लेंगे, 25 कमा लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे जो 15-15 दिन में 6-6, 8-8, 10-10 सीसी कर देते, लेकिन उसके बाद वो काम नहीं करते, लीडरशिप नहीं है, डेवलपमेंट लेकर नहीं आते टीम के अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं और फिर कुछ टाइम बाद काम छोड़ देते हैं। कितना बुरा लगता है चीज देख के कि यार हमने एक साल स्ट्रगल किया, अगर हम आज इस लेवल पर जा सकते हैं बिना इनकम के, बिना सब कुछ किए, इतना स्ट्रगल फेस करके, इतना सब कुछ फेस करके, तो यार तुम लोग तो, तुम्हारे पास तो पोटेंशियल है। तुम्हें अगर 6 सीसी करने आ रही है, उस टाइम पर 4 सीसी भी फ्रंट में करना एक सपना होता था, 2-4 सीसी करना भी एक सपना होता था उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पर इनरोलमेंट वाला सिस्टम नहीं होता था, इतना ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं था, इनरोलमेंट वाली वीडियो नहीं होती थी। आज के टाइम पे तो सिस्टम को कितना फ्लुएंट कर दिया है। आज के टाइम पे बिजनेस 7K से स्टार्ट हो सकता है। एक टाइम था उस टाइम पर बिजनेस में मैक्स लाइक कंपलसरी था कि 2 सीसी करनी है। मेरे को क्या जरूरत थी लैपटॉप बेचने की? चाहता तो मैं 7K से इनिशियल बिलिंग से बिजनेस को स्टार्ट कर सकता था उस टाइम पे। तो ये चीजें हमें समझनी है कि आपके लाइफ के छोटे 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 स्टेप्स आपके बिजनेस को डिसाइड करते हैं। आप सोचो अगर मैं वो 250 वाले मंथ में कभी गिव अप कर देता तो कभी मुझे पता चलता कि मेरे हाथ से क्या छूट गया? बताओ, क्या कोई मुझे आके बताता ये चीज? थिंक अबाउट इट। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका डिसीजन ऐसे 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 हो रहा होगा काम करने के बाद, जिनको खुद पे बिलीव नहीं होगा, जिनको प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट नहीं होगा, जिनको खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा, जिनको अपने मेंटोर्स पे ट्रस्ट नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं। अगर आपको अपने मेंटोर पे ट्रस्ट है, अगर आपको प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट है, अगर आप लगे हुए, तो मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, पत्थर की लकीर है बात। टिक कर मेहनत कर लोगे ना, यू नेवर नो आपका टर्निंग पॉइंट कब आएगा, और जब आएगा तब एट द एंड एवरीथिंग वुड बी वर्थ इट। कभी भी आपके 4 महीने, बढ़िया 4 महीने लग सकते हैं, कभी भी आपका बिजनेस उठ सकता है, कभी भी बिजनेस कंपाउंड कर सकता है। कौन आपकी टीम में बढ़िया बंदा जो आप कभी जानते थोड़ी ना हो। मेरी टीम में मेरे को बता के थोड़ी ना आए थे लोग। तो स्टार्ट तो मैंने भी जीरो से ही किया था, मैंने तो आपको अपना FLP 360 खोल के दिखा दिया। तो मेरे बिजनेस में भी तो मैंने स्ट्रगल किया है ना काफी ज्यादा। तो स्ट्रगल बहुत कॉमन पार्ट है इस बिजनेस का। लेकिन जो बंदा उस स्ट्रगल में टिक जाता है, जो बंदा अड़ा रहता है, जो बंदा मेहनत करने के लिए टिका रहता है, वही बंदा इस बिजनेस के अंदर ग्रो करता है। लेकिन जो बंदा खुद के डिसीजन पर कॉन्फिडेंट नहीं है, जो बंदा डाउटफुल है अपलाइन को लेके, सिस्टम को लेके, प्लेटफॉर्म को लेके, वो बंदा कभी भी अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता। दूसरी चीज, कभी भी आपको डेढ़ शाना नहीं बनना है। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में, आप किसी भी फील्ड में कितने भी तोप क्यों ना हो, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है, आपने क्या कर रखा है आपको पता, कौन सी PhD कर रखी है वो आपको पता, लेकिन इस बिजनेस का नॉलेज आपको नहीं है। बहुत सारे लोग अपना दिमाग चलाते हैं कि अरे मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ ऐसे वैसे। अपना दिमाग नहीं चलाना, अपलाइन के दिमाग से चलना है। अगर अपलाइन के दिमाग से चलोगे तभी सक्सेसफुल बनोगे। अनमोल भाई से मैं मैक्सिममली कनेक्टेड रहता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ ही मेरा ऑलमोस्ट पूरा टाइम उनके साथ ही जाता है। तो मैं उनमें काफी सारी क्वालिटीज ऑब्जर्व करता हूँ। उसमें मैंने एक जो सबसे बड़ी क्वालिटी ऑब्जर्व करी है, ही सफायर मैनेजर राइट नाउ। वो बंदा सफायर मैनेजर है आज के टाइम पे। बट मैंने ये चीज उनके अंदर आज भी ऑब्जर्व करी है कि अगर मैं उनसे कुछ बोलता हूँ कि भाई आप ये चीज क्यों नहीं करते, वो सिंपल एक बात बोलते हैं, अगर कृष्णा बोलेगा तो करूंगा। सोचो, वो बंदा आज महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है, बट स्टिल ही स्टिल हैज दैट रिस्पेक्ट, ही स्टिल हैव दैट रिस्पेक्ट टू हिज अपलाइन।
तो तुम्हें भी अपने अपलाइन के लिए वो रिस्पेक्ट रखनी है, तुम्हें अपने अपलाइन की बातें माननी है, अपलाइन की बातों को फॉलो करना है। अगर आप अपने अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप अपना दिमाग चलाओगे अपने बिजनेस में, अपलाइन जो बोल रहा है अगर आप उस तरीके से काम नहीं करोगे, तो हमेशा ये चीज याद रखना कि आप इस बिजनेस में कभी भी चल नहीं पाओगे, ना ग्रो कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि खुद के दम पे आप बिजनेस खड़ा कर लोगे, मैंने अच्छे अच्छे धुरंधर देख लिए बिजनेस को खड़ा करके डुबाते हुए, किस चक्कर में कि अपलाइन से उन्होंने अपनी चीजें खराब कर ली। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि इस बिजनेस में तो भगवान आपका अप्लाई नहीं होने वाला है। ठीक है। तो जतिन सर हो गए, गगन सर हो गए, ये जो बातें आपको बोलेंगे वो बातें आपको सुननी है, वो बातों को आपको एज इट इज एग्जीक्यूट करना है। अगली चीज है यूनिटी। यूनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लग कर काम करना, साथ में काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या जरूरत थी गगन भाई की मीटिंग में आने की? क्या जरूरत थी बताओ? आप लोगों की सीसी होगी तो मेरे को फायदा थोड़ी ना होना है उससे। गगन भाई ने मुझे आपको सिखाने का पैसा थोड़ी ना दिया है। राइट, बट मैं क्यों आया? क्योंकि हमारा एक बॉन्ड है, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, हमारे अंदर यूनिटी है, तो वी आर हेल्पिंग ईच अदर। तो आपके इंटेंशंस हमेशा मैटर करते हैं। आपका क्या इंटेंशन है, आप किस इंटेंशन से बिजनेस कर रहे हो। अब कुछ लोग होते हैं, जैसे जनरली क्या होता है, यूनिटी का एग्जांपल मैं आपको सिंपल सिंपल समझाता हूँ। यू हैव टू हेल्प अदर्स एज वेल। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी स्किल है जो आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने ग्रुप में बता सकते हो कि भाई मेरे को इस चीज से अच्छा रिजल्ट आया, यू कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट। कुछ लोग सीक्रेट्स रखने की कोशिश करते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। किसी की एड अच्छी चल रही है तो वो बताता नहीं है कि नहीं भाई मैं तो नहीं बताऊंगा, मेरा मेरा बिजनेस अच्छा होना चाहिए। बट जेनुअनली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं कर्मा पे बहुत ज्यादा बिलीव रखता हूँ। आप किसी का अच्छा करोगे, आपका अच्छा होना ही होना है। किसी का अच्छा करके आपका नुकसान कभी हो नहीं सकता। तो जब किसी का अच्छा करके आपका नुकसान नहीं होना, उल्टा आपका और ज्यादा फायदा होना है, तो भाई औरों का भी भला करो। आप ही की तरह अब आप लोग जब एक दूसरे की हेल्प करोगे, अब एक दूसरे का मतलब है कि आप अपलाइन से कोऑर्डिनेट करके, और अपलाइन तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ही करेगा। बट जैसे अब होता है, अब एक चीज हमेशा याद रखना, क्रॉस टॉक्स में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहना है। हमेशा आपका किसी भी पर्सन से कम्युनिकेशन वो अपलाइन बेस्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए। मीटिंग्स में आप सिखा रहे हो, ग्रुप्स में ऑडियो नोट के थ्रू, इन चीजों के थ्रू। ऐसे नहीं पर्सनली फोन करके बताना चालू कर दिया कि भाई तेरे को पता है मैं कैसे काम कर रहा हूँ, भाई तू तू मुझे बता दे कैसे। हमेशा ये चीज याद रखना कि आपकी जो भी कम्युनिकेशन होगी वो अपलाइन तक रहनी चाहिए, और अपलाइन के थ्रू रहनी चाहिए, और ग्रुप्स के थ्रू रहनी चाहिए। तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो यूनिटी में काम करोगे, लग के काम करोगे, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। साथ में मिलकर ग्रो करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि मैं जब अपने अपलाइन के साथ लग के काम करता हूँ, अब जैसे मैं महाराष्ट्र रहता हूँ, वैसे तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जब महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मैं ब्लैंक माइंडेड हो जाता हूँ। इस लेवल पर भी लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं ब्लैंक माइंड हो जाता हूँ। कभी कभी मुझे समझ नहीं पड़ता क्या करना है। मुझे अपने अपलाइन की जरूरत पड़ती है बहुत बार, बहुत बार क्या, जब भी मैं कुछ मुझे को समझ नहीं पड़ रहा, मुझे अपने अपलाइन के पास ही जाना पड़ता है। मैं अनमोल भाई के पास जाता हूँ, मैं पूछता हूँ भाई मुझे बताओ क्या करना है करके, आज भी। तो वो चीज हमेशा याद रखना कि आप अभी इस लेवल पर हो तो आपको वो चीज फॉलो करनी है। अगर मैं सीनियर मैनेजर लेवल पर रहकर अगर वो चीज फॉलो कर रहा हूँ, अगर अनमोल भाई सफायर मैनेजर पे रह के वो चीज फॉलो कर रहा है, अगर गगन भाई सोरिंग मैनेजर पे रह के अगर वो चीज फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भी करनी करनी है वो चीज फॉलो। समझ गए? तो इस तरीके से। बाकी समझ, हमेशा एक चीज याद रखना, वो पर्सन बनो, वो बंदा बनना जो चाहते हो कि आपकी टीम में बने। अब आप खुद से ना एक क्वेश्चन करो, आप आस्क योर सेल्फ, खुद से भी एक सवाल करो, तुम कैसे हो, तुम्हारी क्वालिटीज क्या है। लुक एट योर सेल्फ, कैमरे में देखो, खुद की तरफ देखो। लुक एट योर सेल्फ, लुक एट योर फेस। लेटे हो, पड़े हो, स्क्रोलिंग कर रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, बाबू सोना से चैटिंग चल रही है, लुक एट योर सेल्फ। आर यू अ गुड लीडर? क्या तुम चाहते हो तुम्हारी डाउनलाइन ऐसी हो? बताओ। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी डाउनलाइन, तुम अपलाइन के सामने कितना भी अच्छा बन लो, तुम खुद की रियलिटी तो जानते हो ना। खुद की तो रियलिटी जानते होंगे, खुद की रियलिटी नहीं जान। तुम एट द एंड सोने से पहले खुद से झूठ नहीं बोल सकते, ये चीज हमेशा याद रखना। खुद से झूठ नहीं बोल सकते तुम, अपलाइन को कितना भी पागल बना लो, कुछ भी बोल लो, ये था वो था ऐसे था वैसे था, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता। तो मेरे को ये बात बताओ कि तुम्हारे अंदर जो अभी क्वालिटीज है, इज दैट क्वालिटी सफिशिएंट फॉर यू टू बिकम मैनेजर? इज दैट क्वालिटी सफिशिएंट फॉर यू? लाइक क्या ये क्वालिटी सफिशिएंट है कि आप चाहो कि आपके टीम में भी इसी क्वालिटी के सेम आप ही की तरह लोग आए? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जैसे लोग मेरी टीम में आए, बिल्कुल मेरी जो आज क्वालिटीज है? कोई बंदा नहीं चाहता। अच्छा, एक दो लोग हैं। अब एक दूसरे को देखकर रिजाइन हो रहा है। अभी हैंड्स डाउन करो मैं।
ठीक है, अब इतने सारे लोगों ने रेज हैंड कर दिया, 28 लोगों ने रेज हैंड कर दिया कि मेरे क्वालिटी के लोग मेरे टीम में आने चाहिए। ठीक है, तुम ये चीज़ समझ पा रहे हो कि तुम्हारी क्वालिटी के लोग अगर तुम्हारे टीम में आते हैं तो जो हरकतें तुम कर रहे हो वही हरकतें वो भी करेंगे। जितने इनकंसिस्टेंट तुम हो उतने इनकंसिस्टेंट वो भी रहेंगे। जितना परेशान तुम अपने अपलाइन को करते हो उतना ही परेशान वो तुम्हें भी करेंगे। जितनी सीसी तुम करते हो उतनी सीसी वही भी करेंगे। तब भी चाहते हो कि तुम्हारे जैसे बंदे तुम्हारे डाउन में आए? बताओ। अगर तुम लोगों ने रेज हैंड किया है, अगर तुम वो सारी चीजें कर रहे हो जो करना रिक्वायर्ड है, जैसे अब 3 लोग ऐसे जिनका कैमरा ऑफ है फिर भी उन्होंने रेज हैंड कर लिया, मतलब यू गाइस वांट कि तुम्हारी टीम में ऐसे लोग हैं जिनका कैमरा ऑफ है मीटिंग में। यार, लॉजिक थोड़ी ना इस बात का। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है, अगर तुम लोगों को लगता है कि यू आर परफेक्ट, तो ये जितनों ने रेज हैंड किया इसमें से कितने लोग मैनेजर है वो रेज हैंड करो। कितने लोग मैनेजर है जिनका ये रेज हैंड है, इसमें से कितने लोग मैनेजर्स हैं? यारे, अब रेज हैंड करो कितने मैनेजर्स हैं। अच्छा, रानी बस एक पर्सन। पता है क्या चीज समझ में आ रही है? मैं तुम लोगों की बात बताता हूँ, तुम लोग अभी एक डिल्यूजन में हो, ये डिल्यूजन खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू गाइज आर थिंकिंग कि नहीं यार हमारे अंदर तो बहुत अच्छी क्वालिटीज है, तो एक बार अपने अपलाइन से बात करना बैठ के कि सर क्या सही में मेरे अंदर अच्छी क्वालिटीज है, क्या सही में मैं मैनेजर बनने के लिए सफिशिएंट हूँ, क्या सही में वो चीज मेरे अंदर अभी आ चुकी है। क्योंकि अगर वो चीज होता तो तुम्हारा मैनेजर हो चुका होता ना, तुम्हारी टीम में वैसे लोग होते। और अगर तुम्हारी टीम में उस तरीके से स्ट्रेंथ नहीं है, या तुम्हारा बिजनेस उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, या अगर तुम अच्छा बिजनेस कर भी रहे हो, तो देखो, अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा हो रहा है टचवुड तुम्हारा मैनेजर हो जाएगा। बट डिल्यूजन अगर खत्म नहीं होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन। भाई पहले डिल्यूजन खत्म कर लो, इंप्रूवमेंट वाली चीजें देख लो अपने अंदर कि भाई मुझे कहाँ पे इंप्रूव करने की नीड है। अब ये जितने लोगों ने रिजाइन किया, अगर पर्सनली मैं एक एक को अनम्यूट करके पूछो ना, एक एक बंदा हैंड्स डाउन कर देगा अपना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई हम सही में सही है या गलत है। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि भाई जब आप कभी भी काम कर रहे हो या अगर आप इस बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो, तो लुक एट योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर सेल्फ, क्या कर रहे हो, कितनी लीड्स पर डेली काम करते हो, कितनी अपलाइन से कनेक्टिविटी होती है, अपलाइन को कितनी बार ट्रैकिंग तुम्हारी जाती है, कैसे तुम काम कर रहे हो, कितना फॉरएवर तुम्हारी किस प्रायोरिटी पर आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी है या नहीं है। ये सारी चीजें जब तुम दिखोगे, उसके बाद फिर तुम डिसाइड करो कि भाई मुझे मेरे जैसे लोग चाहिए नहीं चाहिए टीम के अंदर। और तुम आप खुद से समझ जाओगे कि भाई चीजें कैसे काम करती है, क्या करती है। तो आपके डुप्लीकेट्स ही आपके डाउन में आएंगे, ये चीज हमेशा याद रखना। इफ यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर स्ट्रगलिंग बिकॉज यू आर नॉट दी पर्सन जो अभी केपेबल है मैनेजर बनने के लिए। हमेशा एक चीज याद रखना, मेरा मैनेजर जब हुआ था, देखो मैंने क्या बताया था कि मैंने 217 रुपये भी कमाए। फाइनेंशियली तो ऑब्वियस ही बात है मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे, बट क्वालिटी वाइज मैं डेवलप हो चुका था। तो मुझे एक ब्रेक थ्रू चाहिए था, वो ब्रेक थ्रू मुझे मिला, और मेरा बिजनेस ग्रो कर गया, मेरा 4 महीने में 3 महीने में मेरा मैनेजर हो गया। सेम थिंग कैन हैपन विथ योर बिजनेस एज वेल, राइट? बट उसके लिए आपको वो एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी अपने अंदर। डिल्यूजन को खत्म करके इस मीटिंग के बाद टाइम निकाल के आज या कल में अपने अपलाइन से बात करके पूछना, बात करके देखना कि क्या मैं सफिशिएंट हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, आप अपनी शक्ल देखो, शक्ल मतलब मैं ऐसे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट क्या आपको लगता है कि मेरे अंदर अभी वो क्वालिटीज है मैनेजर बनने वाली, ये चीज याद रखना। गॉट इट? दूसरी चीज, अपना बिजनेस, भाई अपने बिजनेस में थोड़े गोल सेट कर लो। इस महीने में कितने दिन ओवर हो चुके हैं? 14 दिन ओवर हो चुके हैं। 14 नवंबर है आज की डेट, खत्म हो जाएगी, आज का दिन भी खत्म हो गया, काम नहीं कर सकते इसके आगे अभी आप आज के दिन के लिए। मुझे ये बताओ, इस महीने के गोल सेट कर रखे तुमने? कितने लोगों ने 14 तारीख तक के गोल्स फुलफिल कर लिए अपने, कंप्लीट कर लिए? बताओ। 15 तारीख तक का कुछ टारगेट लिया होगा, कितने लोगों के 15 तारीख तक के टारगेट कंप्लीट हो गए? जो तुमने सीसी का टारगेट लिया होगा, कितने लोगों ने वो टारगेट फुलफिल कर लिया? बताओ। एक भी बंदा नहीं है। हाउ सैड इज इट? अच्छा, कितने लोगों ने इस महीने का गोल सेट किया था महीने से पहले? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने गोल सेट किया था। सोचो कितने लोगों ने नहीं किया भाई, हाउ सैड इज इट? कितनी बेकार बात है। अब देखो बात पता है क्या है,
मैं तुम्हें एक सिंपल चीज समझाता हूँ। तुम्हें जब पता ही नहीं होगा तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, तुम्हें जाना कहाँ पे है, तो क्या फायदा है भाई तुम्हारा फिर घर से निकल के भटकते मुसाफिर की तरह भटकते रहोगे, फिर तो वही चीज है। जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे टारगेट्स क्या है, जब ये महीना स्टार्ट हुआ था तो तुमने क्यों टारगेट नहीं लिया? बताओ। जब तुम्हें टारगेट पता होगा, तुम्हें कब तक वो चीज़ अचीव करनी है पता होगा, तभी तो जाकर तुम वो चीज़ों को प्रैक्टिकली लाइक ये कर पाओगे। वरना तो बस सोचते रह जाओगे कि भाई ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बट तुम्हें जब तुम्हारे गोल्स ही क्लियर नहीं होंगे, सिर्फ 40 लोगों के रेज हैंड्स हुए। अब ये 40 लोगों में से सिर्फ वही लोग अपना रेज हैंड करो जिनके गोल्स पूरे हो रहे हैं। इस महीने के एंड तक सुपरवाइजर हो जाएगा या फिर तुम्हारा मैनेजर हो जाएगा। सिर्फ वही लोग रेज हैंड रखो अपना। ध्यान से सुनना, जिन लोगों का गोल के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, बस वही लोग अपना रेज हैंड रख के अनम्यूट करके पूछूंगा। अनम्यूट करके पूछूंगा मैं। सिर्फ एक पर्सन है। ठीक है शोभा, आप ही बच्चे, आप करो अनम्यूट। सर। और बताओ कैसे हो आप? सर बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन से लेवल पर हो अभी आप? असिस्टेंट सुपरवाइजर सर। ओके, कितने लीड्स पर डेली काम करते हो? 30 लीड्स पे। अच्छा, आप हाउस वाइफ हो आई थिंक सो, राइट? ओके ठीक है, ग्रेट। बहुत अच्छी बात है। और क्या टारगेट था आपका इस महीने बिजनेस का? क्या करने वाले थे इस महीने आप? सर सुपरवाइजर लेवल। अभी तक कितनी सीसी हो गई है? अभी तक 4 सीसी ऑलरेडी प्रिपेयर बंदे एस करने के लिए मेरे अंडर। एक स्लॉट बाकी है। अमाउंट आ वो गया, भी क्या सीसी बिल हो गई? हाँ सर, एक की बिलिंग हो चुकी है, 3 बंदे अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। आज मेरा व्हाट्सएप थोड़ा ब्लॉक हो गया था, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम इश्यू आई अच्छा, थी। व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया। एक तो ये अलग ही चैलेंज चल रहा है हमारे बिजनेस में, है ना, व्हाट्सएप ब्लॉक का। एक टाइम ओके था सर। जब व्हाट्सएप की भी दिक्कत नहीं, किसी की दिक्कत नहीं, लीड लो काम करो। चलो ठीक है। और अभी आप 30 लीड्स पर काम कर रहे हो, आपकी लाइक अराउंड 4 सीसी वॉइस नहीं रेडी आ है। रही सर आपकी। और नहीं आ अभी रही? आई है। हाँ, कह रहे थे। अच्छा ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी 4 सीसी हो चुकी हाँ है। जी। दिन के कितने घंटे काम करते हो आप? सर पता नहीं, फुल टाइम लगी रहती हूँ मैं तो। बच्चा स्कूल जाता है उसके बाद फ्री रहती हूँ जितना टाइम लगता है। फोन पे ये क्या काम है, घर पे घर का काम किया। हस्बैंड जॉब करते हैं इंडियन आर्मी में, फ्री रहती हूँ। हस्बैंड आर्मी में है? चलो यार, फिर आर्मी तो फिर आप आर्मी क्वार्टर्स वगैरह में रहते होंगे फिर तो आप। नहीं, मैं घर पे रहती हूँ। तो अच्छा, आप हस्बैंड के साथ नहीं रहते नहीं मतलब? सर। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अभी देख अपलाइन कौन है वैसे, डायरेक्टर प्लान? अपलाइन सर सचिन राठी सर है, मेंटोर मुस्कान मैम, आर्यन सर। अभी तो इनको ही जानती हूँ मैं। गगन सर को नहीं जानते आप? गगन सर को तो हिट करना है सर मेरे को। तो गगन सर को हिट करना है? और क्या, टारगेट वहीं पे है, एज सुन एज पॉसिबल। मैनेजर करो तभी हो पाएगी फिर वो चीज़ पॉसिबल। हाँ सर, एज सुन एज पॉसिबल लगे हुए हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तभी मैं सोच रहा हूँ यार, एक पर्सन का है ना इतना कॉन्फिडेंटली रेज हैंड क्यों हो रहा है? इस पूरे मीटिंग में सिर्फ एक पर्सन है जो कॉन्फिडेंटली रेज हैंड कर रहा है, बाकी ऐसा चल रहा है। बाकी लोगों के जैसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल चेंज हो रहा है कि बंदों के हैंड्स डाउन। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैनेजर। जल्दी अपना मैनेजर लेवल करो। इट इज रियली गुड थिंग कि देखो, बीइंग हाउस वाइफ आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो। जेन्युइनली इट इज रियली अप्रिशिएबल थिंग। और अब बाकी लोगों को सीखना चाहिए, पता है क्या? अब क्या चीज़ सीखनी चाहिए कि यार ये हाउस वाइफ है बट स्टिल घर का काम होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बच्चा वगैरह संभालना सब कुछ, बट स्टिल शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। 4 सीसी अभी तक ऑलमोस्ट उनकी हो चुकी है। 6 सीसी उनको करनी है। बट यहाँ पर कितने लोग ऐसे जिनकी 4 सीसी हो गई, वो रेज हैंड करो। हाउ बैड इज इट? कितनी कितनी बुरी बात है। और पता है, मैं एक चीज बताऊं। मैं एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व करी है, जैसे आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर लीड्स, तो गगन भाई ने मेरे को ना लीड्स के लिए थोड़ी सी हेल्प करी। ठीक है। तो मेरे को इतना तो पता चला कि गगन भाई के बिजनेस में आई डोंट थिंक सो कि लीड्स के फ्लो का प्रॉब्लम होगा, जतिन सर की लीड्स टीम में लीड्स के फ्लो का प्रॉब्लम होगा। मतलब इस चीज का तो सॉल्यूशन आई थिंक सो गगन भाई आपने निकाल रखा है अपनी टीम के अंदर। यस यस यस, कंप्लीटली। यस। तो यहाँ पर पता है समझने वाली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग और लोगों का माइंडसेट कम है। एंड इट इज अ फैक्ट। ये फैक्ट है कि यू आर जस्ट वर्किंग, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, बट यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। यू गाइज आर नॉट सीरियस अबाउट इट एंड इट इज रियली बैड थिंग। तुम ये चीज सोचोगे तुम्हारे पास इतने अच्छे अप्लायंस है। अब क्योंकि वही अप्लायंस तो शोभा जी के पास भी है। बीइंग हाउसवाइफ अगर वो ये चीजें कर सकती है, अगर वो 4 सीसी कर सकती है अपनी, तो बाकी तो सब स्टूडेंट्स है, बाकी तो सब यूथ दिख रहे हैं मुझे।
कितने सारे लोग यहाँ पर यूथ है, कितने सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यंग एज के, गर्म खून, एनर्जी, बट क्या फायदा उस चीज का? हाउ बैड इज इट? तो तुम्हारा फायदा क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है फिर? अनक्लियर गोल्स, बस चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, क्लैरिटी नहीं है, रियलिटी नहीं पता, क्यों करना है वो नहीं पता, इस महीने क्या करना है वो नहीं पता, अभी तक कितना बिजनेस हो गया वो नहीं पता, कितना डेली काम कर रहे हो वो नहीं पता। इस हिसाब से काम कैसे करोगे बताओ मुझे, कैसे होगा मैनेजर? और तुमने फिर काफी सारे लोगों ने, 30 लोगों ने, लाइक शोभा शोभा जी ने रिजेंट किया, आई एक्सेप्ट, ठीक है भाई ये कर रहे हैं, इनके डाउन में इनके जैसे लोग होने चाहिए, इट इज अ गुड थिंग। उसके अलावा जो 29 लोग थे जिन्होंने रिजेंट किया, वो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को रिजाइन करने से पहले। यू आर थिंकिंग हमारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज है, कैसे है तुम्हारे अंदर अच्छी क्वालिटीज भाई? जब तुम्हारी 4 सीसी नहीं हुई 15 तारीख तक, तो तुम्हारे अंदर अच्छी क्वालिटीज कैसे हो गई? तो वही बंदे रिक्रूट करो अपने डाउन में, जो तुम्हारे डाउन में अच्छा कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके टीम में 5 से ज्यादा लोग हैं, वो रिजाइन करो। 5 से ज्यादा एक्टिव लोग, एक्टिव काम कर रहे हैं। तुम 1 साल पहले की रिक्रूटमेंट निकाल लो एक साथ बैठ के, फिर 2 महीने में एक ज्वाइन हो जाता है। बहुत गिने चुने गिनती के लोग हैं, बट मेरे को वो शक्लें नहीं दिख रही जिन्होंने बोला था कि हमारे टाउन में हमारे जैसे लोग होने चाहिए। वो कहा है? तुम सोचो यार, ये तो धोती खोल रहा है ना? वो तो मीन देखा होगा तुमने, मीन तो देखा होगा। अच्छा, सुपरवाइजर्स एंड अबव कितने हैं वो रेज हैंड करो। सुपरवाइजर्स एंड अबव रेज हैंड करो, कितने लोग सुपरवाइजर से आप हैं? अच्छा, मतलब ये 10 टीम वाले वही है जिनके सुपरवाइजर्स हैं, वही शक्लें दिख गई मुझे वापस। ठीक है, ओके। बट फिर भी वो नहीं दिख रहे जो जिन्होंने ये बोला था कि भाई हमारे डाउन में हमारे जैसे बंदे आने चाहिए। कुछ लोगों के रेज हैंड्स हुए, कुछ लोग नहीं है उसमें इन्वॉल्व। देखो भाई, सीधी बात एक ना सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर ऐसे ही चलोगे ना, एक सीधी बात बताता हूँ, जैसे आज हो, जो एक्शंस तुम आज परफॉर्म कर रहे हो, यही एक्शंस तुम्हारे कल रहेंगे, यही एक्शंस 1 महीने बाद रहेंगे, यही एक्शंस तुम्हारे अगर 2 महीने बाद रहते हैं। और अगर एक्शन में इंप्रूवमेंट नहीं होती है तुम्हारी, तो जिस लेवल पर आज हो ना, उसी लेवल पर तुम 1 साल बाद भी रहोगे। जिधर तुम आज हो उधर तुम रहोगे, क्योंकि एक्शन में इंप्रूवमेंट नहीं होगी तो काम में इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली, ये चीज याद रखना। ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा चीजें होगी, कम काम करोगे तो कम चीजें होगी, सीधी सी बात। तो तुम ये चीज सोचो ना, इफ यू आर वंडरिंग तुम्हारा मैनेजर क्यों नहीं हो रहा, या अगर इफ यू आर वंडरिंग कि मेरा मैनेजर कब होगा, इफ यू आर वंडरिंग कि यार मैं कैसे मैनेजर बनूं, हर बंदा जानता है कैसे मैनेजर बनना है। हर किसी को पता है 2 सीसी कैसे ज्वाइन करवानी है। हर किसी, अगर किसी बंदे ने एक इनरोलमेंट और एक इनिशियल बिलिंग में निकाल लिया ना, तो उसके बाद उस बंदे की मेहनत है। मतलब अगर आपको एक इनरोलमेंट आपने अगर अपने लाइफ में आज तक निकाली और एक इनिशियल बिलिंग अगर आपने अपने लाइफ में आज तक निकाली हो, तो तुम्हारे लिए मैनेजर बनना बहुत ईजी है। तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है, क्योंकि तुमने वो एक इनिशियल बिलिंग के लिए जो मेहनत करी है, वही मेहनत तुम्हें डुप्लीकेट करनी है अपने टीम वालों के अंदर जब तुम्हारी टीम बनेगी। तो ये चीज याद रखना कि यू हैव टू improve yourself in terms of learning, you have to improve yourself in terms of actions, you have to improve yourself in terms of what? बिल्डिंग कंसिस्टेंट बिजनेस। आप में मैं एक चीज बताता हूँ, अभी बहुत सारी चीज है पूछने के लिए, तो मैं बहुत कुछ पूछ लूँ, बट देखो यार, मैं जानता हूँ ना, मैं लाइक तुम्हारी जो गलती है वो गिनवाने से अच्छा है कि मैं तुम्हें सिंपल सिंपल जो चीज बता रहा हूँ, अगर तुम उन चीजों को एग्जीक्यूट कर लेते हो, इट विल नॉट टेक मोर देन 6 मंथ्स फॉर यू टू बिकम मैनेजर। जो बातें मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने उन चीजों को फॉलो कर लिया, 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा तुम्हें अपना मैनेजर करने में। 3 से 4 बेसिक चीजें जिनको अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा मैनेजर डन है। सबसे पहली चीज, यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली। डेली काम करना है, डेली काम करना है, डेली काम करना है, नो डेज ऑफ, ये फॉर्मूला यूज करना। फॉरएवर शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इफ यू वांट टू बिकम मैनेजर हेयर। अगर तुमने कुछ सपने देख रखे हैं ना इस प्लेटफॉर्म में, सपने धरे के धरे रह जाएंगे। 2025 खत्म होने आ गया, अभी भी डायरी में जब मैं 2025 लिखता हूँ ना, ऐसा लगता है नया साल है, लेकिन खत्म होने आ रहा है। जेन्युइन बात है, ये टाइम इतना स्पीड से जा रहा है पता भी नहीं चल रहा। 2026 आने वाला है, सोचो। 2026। कोविड को, पहली बार कोविड 6-7 साल पहले सुना था भाई। लगता है 6 साल पहले आया था कोविड, ऐसा लगता है अभी तो आया था। अभी तो हुई थी सारी चीजें। थोड़ा सा सोचो कि टाइम बहुत तेजी से जा रहा है, तो टाइम की भाई वैल्यू करो, वरना
देर नहीं लगेगी लंका लगने में, सोचते रह जाओगे कि भाई करना है करना है करना है करना है, करिए कुछ नहीं हो पाएगा। और तुम अगर प्लेटफॉर्म को फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे हो ना कि कर लेंगे देख लेंगे, आलस में बैठ के कोई फायदा नहीं है भैया। तुम कंफर्ट जोन में बैठे हो आज अपने। आ रही ऑडियो, आ रही सभी को? ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि तुम्हें कंसिस्टेंटली बिजनेस डेवलप करना है। यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली, डेली काम करना है, नो डेज ऑफ एटीट्यूड के साथ। कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, वरना देखते रह जाओगे। तुम्हें इतना समझ जाना है भाई, देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क किए तुम फॉरएवर में तो क्या, लाइफ में कहीं भी ग्रो नहीं कर सकते। अगर तुम्हें पैसा कमाना है, लाइफ के अंदर ग्रो करना है, या तुम्हें सर्वाइव करना है, तुम्हें हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, तुम्हारे पास फॉरएवर है। तुम ये चीज समझो कि आज तुम यहाँ पर मेहनत कर लेते हो तो आगे की लाइफ तुम्हारी अच्छी हो सकती है। 3 4 साल 5 साल अगर तुमने अच्छे से मेहनत कर ली तो आने वाले टाइम में तुम काफी अपने लाइफ के अंदर ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर अभी मेहनत नहीं करी, अगर तुमने यहाँ पर अगर सही तरीके से काम नहीं किया, तो तुम यहाँ मेहनत नहीं करोगे, तुम्हें अपने लिए कोई और मेहनत करवाएगा। तो मेहनत का तो सब्सटीट्यूट है नहीं, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, घिसनी तो तुम्हें पड़ेगी। अब इस एज में नहीं घिसोगे, इस एज में एंजॉय करोगे क्योंकि भाई घर वाले हैं तुम्हारे बैकबोन, तो तुम एंजॉय कर रहे हो। बट एक सर्टेन एज वो भी आएगी जिस टाइम पर घर वाले भी हाथ जोड़ देंगे कि चलो भाई अब तुमने कमाने लगना है, तब फिर जो भी नौकरी लग रही है, जो भी काम मिल रहा है, उसको पकड़ के घिसनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रगल्स देखने क्या तुमने, जब तुम्हारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है? अगर तुम्हें 3 4 साल की मेहनत तुम्हारी लाइफ की बहुत अच्छी, लाइक तुम्हारे लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस लेके आ सकती है, फाइनेंशियली तुम्हें बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकती है। और सिर्फ अब तुम खुद से एक सवाल पूछो ना, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें फॉरएवर नहीं दे सकता, बताओ। खुद से पूछो, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें फॉरएवर नहीं दे सकता? पैसा देता है, फ्रीडम देता है, ट्रैवल देता है, एक्सप्लोर कर सकते हो, घूमना फिरना, सब कुछ, एवरीथिंग फॉरएवर में। भाई तुम ये चीज देखो ना, कृष्णा भाई ने रोल्स रॉयस ले ली। अब उससे ज्यादा क्या सोचोगे? बंदा दुबई चला गया, उससे ज्यादा क्या सोचोगे बताओ? हवाई जहाज सोचोगे? वर्ल्ड वाइड ऐसे लोग भी है जो फॉरएवर में प्राइवेट जेट ओन करते हैं। रॉल्फ किप, रॉल्फ के ऐसे लोग भी है। तो मिकलॉफ। तुम पॉसिबिलिटीज जानते ही नहीं हो भी फॉरएवर के अंदर ना। बट चलो ठीक है यार, तुम उतना बड़ा मत सोचो। तुम ये सोचो ना, 15,000 आ रहे नहीं आ रहे तुम्हें अगले महीने, वो जाने तो तुम ये सोचो 15,000 कैसे आएंगे मेरे को। तो थोड़ा सा इस चीज पर अब मेरे को ना ये, और पता है तुम्हें अगर लग रहा है ना कि भाई कैसे क्या भाई खुद से पहले तो ना, खुद से तुम ऑनेस्ट हो जाओ, लॉयल हो जाओ पहले तो, काम से अगर तुम लॉयल सिर्फ लालच में काम कर रहे हो ना, अगर तुम जेन्युइनली लॉयल होते तो तुम हार्ड वर्क करते हैं। तुम हार्ड वर्क नहीं कर रहे, तुम मेहनत नहीं कर रहे, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। तुम पागल बना रहे हो लोगों को। आपको मैं 15 20 हजार रुपए महीने के कमाना सिखाऊंगा? वो पूछ ले भाई, ला तेरा बैंक बैलेंस दिखा, तो उसमें अभी जो एक एनरोलमेंट आई होगी 100 200 रुपए वो पड़े होंगे बस। तो समझने वाली बात ये है कि यू हैव टू बी लॉयल। यूनिवर्स सब कुछ देखता है भाई। जब तुम्हें ही 15,000 कमाने नहीं आते, तुम किसी को कैसे कमाना सिखा दोगे? तुम्हारी बातों में तुम्हें बंदा कभी बोल के गया है भाई तुम तो स्कैमर ब्लॉक करके गया है कभी? गलत नहीं बोल के गया। अगर तुम कमा नहीं रहे ना, तुम्हें सही बोल के गया है फिर वो बंदा कि जेनरली भाई स्कैमर हो। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस दिल पे मत ले लेना, ऐसे लग जाएगी तुम्हारे जाके कि अरे क्या बोल रहे पंकज सर। बट सोचने वाली चीज है, पहले तुम वो चीज खुद करना चालू करो। अगर तुम यहाँ पर किसी को कमिटमेंट देते हो कि भाई मैं तेरी हेल्प करूंगा, तो भाई तुम पहले खुद की तो हेल्प करो। समझ गए? तो हार्डवर्क का सब्सटीट्यूट नहीं है, ये चीज याद रखना। कभी खुद से सवाल पूछो ना, मैं क्यों करूं फॉरएवर, क्यों ना करूं, ये पूछो। ये नहीं करोगे तो आगे भी तो मेहनत करनी है, आगे भी तो काम करना है। अच्छा ये ना करके तुम्हें आगे चल के बैठ के पैसा आने लग जाएगा? नहीं आने लग जाएगा। अच्छा नौकरी आसान है, ये आसान है? 60 साल की उम्र तक काम करना आसान है, ये आसान है? अभी गगन भाई को देखो, गगन भाई की एज देखो, मेरी एज देखो, हमारी एज ही कितनी है। अनमोल सर की देख लो, कृष्णा भाई की देख लो, अभी अभी तो शादी हो रही है। तो सोचने वाली चीज है कि भाई इतने यंग एज में इतना सब कुछ बिल्ड कर लिया, यू कैन ऑल्सो डू इट। तो समझ समझ लो, इस चीज को सीरियसली लो। तो अभी मैंने क्या बताया? पहली चीज, कंसिस्टेंटली बिजनेस करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है। सीनियर मैनेजर पे होने के बाद भी मैं डेली काम कर रहा हूँ, डेली अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन में हूँ, डेली क्लोजिंग्स कर रहा हूँ। ये अभी मैंने टू डू लिस्ट बना रखी थी क्लोजिंग्स की, दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। तुम लोग बनाते हो टू डू लिस्ट? ये देखो टू डू लिस्ट बना रखी है कि इतने इतने लोगों की मेरे को भी क्लोजिंग्स करनी है। तुम लोगों से बन रही है टू डू लिस्ट? नहीं बन रही। बना रहे हो तुम लोग टू डू लिस्ट? नहीं बना रहे। टू डू लिस्ट बंदा वो बनाना जो काम कर रहा है। क्या लिखोगे टू डू में? इनविटेशन करना है?
तो थोड़ा सा समझो इस चीज को, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। उसके बाद तुम्हें टू डू लिस्ट बना के काम करना है भाई। लिख लिया करो क्या करना है अगले दिन। मेरे को 40 लीड पे काम करना है, मेरे को लर्निंग करनी है, अपलाइन को ट्रैकिंग भेजनी है, अपलाइन को कॉल करना है, इसका फॉलोअप लेना है, इससे बातचीत करनी है। हमारा दिमाग अलार्म नहीं बजाता, दिमाग में घंटी नहीं बजती, सुबह उठने के लिए अलार्म हमें फोन में लगाना पड़ता है। क्योंकि हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली हमें अलर्ट नहीं दे सकता। तुम्हें टाइम का अंदाजा भी नहीं होगा, तुम्हारी आंखों के सामने घड़ी नहीं चलेगी कभी भी। किसी का फॉलोअप लेना याद नहीं, इन्विटेशन करना याद नहीं, 2 बज के चले गए याद नहीं, 4 बज रही है याद नहीं, 6 बज रही है पता नहीं। प्रोकास्टिनेशन बहुत ज्यादा आता है कि भाई कल से कर लेंगे, अब तो 7 बज गए, अब तो कल से कर लेंगे। अरे यार मेरे को तो 4 बजे से इन्विटेशन करना था, लेकिन अब तो 5:30 हो गई यार, मेरे को तो पता ही नहीं चला, अब मैं कल से कॉलिंग करता हूँ। करते होंगे बहुत सारे लोग ये चीज, मैं भी करता था, मैं तो एग्जाम के केसेस में करता था ये चीज। अरे यार 2 बजे से पढ़ूंगा, 3 बजे से पढ़ूंगा, फिर एक बढ़िया सा डोरेमोन का शो आ गया, 6 बजे से पढ़ूंगा, 8 बजे से पढ़ूंगा, पढ़ता ही नहीं था, अगले दिन एग्जाम में जीरो आ रहे, क्लास टेस्ट में जीरो आते थे मुझे। फिर क्लास टेस्ट तो मैंने सीरियस लिया ही नहीं अपनी जिंदगी में कभी। बट यहाँ पर वो चीज मत करना तुम लोग, नहीं तो यहाँ पर भी जीरो मिलेगा, मिल ही रहा है, सबको जीरो ही मिल रहा है। अच्छा कितने लोगों को अगले महीने 15,000 आने वाले? अभी तक इतना बिजनेस बना लिया कि 15,000 आ जाएंगे। 4 सीसी वाले रेज हैंड नहीं करेंगे, बस एक पर्सन है। तो समझो इस चीज को, आ रहा है समझ में? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। मेक टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट बना के काम करो, कंसिस्टेंसी। अगली चीज कनेक्टिविटी, अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, अपलाइन तुम्हें गाइड करेगा, अपलाइन से कनेक्टेड रहो, ट्रैकिंग भेजो, अपलाइन को कॉल करो, अपलाइन को अपडेट दो, अपलाइन तुम्हें समझाएगा, अपलाइन तुम्हें बताएगा। तुम्हें नीड है अपलाइन की, ये चीज हमेशा याद रखना, मुझे नीड है आज मेरे अपलाइन की। मैं अपलाइन के बिना बिजनेस नहीं कर सकता भाई, मेरे को पता है। मैं कितने भी बड़े लेवल पे क्यों ना चले जाऊं, मैं अपलाइन के बिना बिजनेस नहीं कर सकता। तो समझने की कोशिश करो इस चीज को कि तुम्हें अपने अपलाइन से हमेशा कनेक्टेड रहना है। कौन से पॉइंट्स हो गए? कंसिस्टेंसी हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, टू डू लिस्ट हो गया, और कम से कम 50 लीड पर काम करना है डेली। मेरी टीम में मैंने पता है क्या बोलता हूं मैं? ऑडियो सुनाओ तुम्हें? जस्ट अ सेकेंड। मेरे इसमें चैट्स लोड नहीं हो रही है। मैं बता देता हूँ, उस बंदे ने मेरे को क्या किया, 30 लीड के पैसे दिए। मैंने एक बार मीटिंग ली थी, मैंने सिंपल उस चीज को बंदे को ये बात बोली कि भाई मेरे को, हर बंदे को मैंने समझाया कि मेरे को 50 लीड से नीचे का ऑर्डर नहीं आना चाहिए। तुम्हें अगर काम करना है तो 50 लीड पे काम करो, वरना मत करो। अब उस बंदे ने 1-2 दिन तो भेज दिया मेरे को पैसे 50 लीड के, कि भाई मेरे को 50 लीड पे काम करना है, मेरे को दे दो। तीसरे चौथे दिन उस बंदे ने क्या किया, मेरे को 30 लीड के पैसे भेजे और मेरे को बोला भाई कल के लिए 30 लीड दे देना, मेरे पास 2 फॉलोअप है। मैंने बोला 2 फॉलोअप से, 2 फॉलोअप में कितना टाइम लग जाएगा? बंदे ने क्या सोच के 30 लीड का ऑर्डर दिया? मैंने उसको बोला भाई या तो 20 लीड के पैसे भेज दे 10 मिनट के अंदर, ठीक है? नहीं तो भूल जाइए, जो तूने पैसे दिए ना मेरे को लीड के, खा के तुझे वीडियो बना के भेज दूंगा मैं पैसे, ये पैसे भूल जा, खत्म है तेरे पैसे। और ये चीज मैंने 3-4 लोगों के साथ करी, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया भाई। मैंने बोला या तो 0 लीड या तो 50 लीड, उसके नीचे मैं लीड ही नहीं देने वाला। तब उस बंदे ने क्या किया, मेरे को 20 लीड के और पैसे भेजे कि नहीं नहीं भाई ऐसे मत करो, मैं भेज रहा हूँ। और फिर मैंने उसको 50 लीड दी। और मैंने ये भी प्रेशर डाल रखा है कि भाई ये 50 लीड यूज करके तू इनरोलमेंट चाहे कैसे मर्जी भी निकाल, मेरे को रात के 10 बजे से पहले लीड का ऑर्डर आ जाना चाहिए, वरना कल से लीड देना बंद कर दूंगा। तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रैकिंग की भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई ट्रैकिंग भेज दे, ट्रैकिंग नहीं आएगी तो लीड नहीं दूंगा। तो वो चीज है, और वो लोग काम कर रहे हैं। पहले उस बंदे को बोल बोल के थक गया भाई, लीड चाहिए लीड चाहिए। फिर मेरे को ये सॉल्यूशन मिला कि भाई वो होता है ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो ऐसे ला। मैंने जेनुअनली 2-3 लोगों के पैसों से खा गया। मैं बोला नहीं भाई मैं तो खा रहा हूँ, हालांकि मैंने दे दी थी बाद में लीड, बट थोड़ा डराने के लिए कि नहीं भाई मैं तो खा रहा हूँ तेरे पैसे का, और वीडियो बना के भेज दे के लिए भाई खा लिया, अब मैं नहीं दे रहा लीड। 1-2 दिन दी भी नहीं मैंने लीड, कि भाई तू ले हो परेशान। तो मैं ये चीज समझा रहा हूँ कि भाई 50 लीड के नीचे काम करोगे नहीं होगा कुछ भी। समझ रहे हो? अब जैसे शोभा जी 30 लीड पे काम कर रही है, उनके लिए शायद वही पॉसिबिलिटीज है, तुम अपनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज पे काम करो।
अब अगर वो 30 लीड पे काम करके 4 सीसी अभी तक कर सकती है, सुपरवाइजर इस मंथ के एंड तक अगर उनका हो सकता है, तो 50 लीड पे काम करके तुम 20 तारीख तक अपना सुपरवाइजर अपडेट नहीं कर सकते? बताओ मुझे। तुम लोगों के आंखों के सामने तुम्हारा काम है, बस तुम कर नहीं रहे। कभी तुम वंडर करो ना कि पंकज सर आके कोई सीक्रेट फॉर्मूला बता देंगे। मैंने कुछ भी अलग नहीं बताया होगा जो तुमने इससे पहले ना सुना हो। मैंने खुद गगन भाई से सीखा है, मैंने खुद उनकी ट्रेनिंग देखी उस टाइम पे, मैंने खुद जतिन सर की ट्रेनिंग देखी है। देर इज नो सीक्रेट फॉर्मूला। आया समझ में? एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू नो हाउ टू रिक्रूट 2 सीसी, यू शुड नो हाउ टू रिक्रूट 120 सीसी, हाउ टू बिल्ड 120 सीसी। कंपाउंडिंग है, डुप्लीकेशन है, तो वो चीजें तुम्हें एग्जीक्यूट करनी है, तभी जाकर तुम्हारा काम होगा। देर इज नथिंग डिफरेंट। आया समझ में? चीजें क्लियर हुई? कितने लोग हैं जो 40 से ज्यादा लीड यूज करते हैं डेली बेसिस पे? वो रेजेंट करो चलो, डेली कंसिस्टेंटली पिछले 14 दिनों से। एक बंदा भी नहीं है। हाउ सैड। है ना? कितनी बेकार बात है ये तो। और एक पर्सन है आदित्य शर्मा जिनका रेजेंट है, उनका भी कैमरा ऑफ है, पता नहीं। तो समझने वाली बात है ये। तो एटलीस्ट यू हैव टू वर्क ऑन 50 लीड्स डेली बेसिस। 50 लीड पे काम करोगे तो काम, और 50 लीड पे काम करने में कितना टाइम लगता है? 2 ढाई 3 घंटा। उससे ज्यादा टाइम लगता है क्या? नहीं लगता भाई। तो तुम ये सोचो, अगर तुम 50 लीड पे भी काम नहीं कर रहे तो 3 घंटे भी काम नहीं कर रहे। अब तुम सामने वाले को सिखा रहे हो दिन के 2 3 घंटे देके कैसे 15 20 हजार कमा सकते हैं, लेकिन मैं खुद 3 घंटे नहीं दे रहा। तो हमें हिपोक्रेट नहीं बनना है, क्योंकि जितना हिपोक्रेट बनोगे, वंडर मत करना मेरा, अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो ना, तुम्हारे मन में डाउट है कि यार क्यों नहीं हो रहा, तुम नहीं कर रहे इसलिए नहीं हो रहा, सिंपल सी बात। बाकी सबका तो हो रहा है। गॉट इट? क्लियर? ओके। बाकी स्किल्स तो यार, स्किल्स को लेके तो आई थिंक आप सभी लोग परफेक्ट हो ही। स्किल्स को लेके तो ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती है, स्किल्स को लेकर तो चीज़ें सिखाई जाती है, सबको बेसिक स्किल्स आती है। और मैंने एक चीज़ सीखी है, मैं जेनवनली तुम्हें बात बता रहा हूँ, स्किल्स से ज़्यादा बंदा अपने बिजनेस के अंदर वो ग्रो करता है जो एक्शन टेकर होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मैनेजर बनते देखा है जिनकी स्किल्स अच्छी नहीं है। देखा है भाई मैंने अपनी आंखों के सामने। एंड आई एम आई यूज टू वंडर कि यार कैसे। बट फिर मुझे समझ में आया कि भाई स्किल्स मैटर नहीं करते। मैटर करता है तो भाई हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, जो बंदा एक्शन टेकर है। हो सकता है अच्छा, अच्छी स्किल वाला बंदा 30 लीड में 5 निकाल ले, बेकार स्किल वाला बंदे को शायद 50 लीड में 2 3 इनरोलमेंट आए। बट बेकार स्किल वाला बंदा अगर कंसिस्टेंटली 50 लीड 30 दिन के लिए यूज कर लेगा, तो फिर भी एक वर्स्ट केस सिनारियो में तो कुछ ना कुछ तो बिजनेस करेगा ही वो बंदा। राइट? तो ये चीज है। बाकी ठीक है गाइज, आई होप आप सभी लोगों को काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और बाकी अगर आपको कभी किसी को कुछ पूछना हो, कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप सभी लोगों के पास मेरा इंस्टाग्राम आईडी हो गई, तो यू कैन टेक्स्ट मी देयर एज वेल। एंड थैंक यू सो मच गगन भाई, जतिन सर, आपने मुझे इनवाइट किया। यस पंकज भाई, थैंक्स फॉर द मीटिंग। कुछ सवाल आए हैं मेरे पास कि आपने अपने स्ट्रगल टाइम में जब आपको रिजेक्शन आया एंड आपकी इनकम जीरो थी, तो आपने अपने आप को कैसे संभाला? मन में ये नहीं आया कि छोड़ दूं, गिव अप कर दूं गिव उन अप करने का मेरे माइंड में इसीलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट था। मैंने देख रखी चीजें कि अगर मेरे को एक बार 12 हजार आ सकते, एक बार 15 हजार आ सकते, एक बार 20 हजार आ सकते हैं, अगर पैसा आ सकता है तो वो मेरी मेहनत है। मुझे पता है कि मुझे पैसा क्यों नहीं आया। जब मुझे पता है कि मुझे पैसा क्यों नहीं आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं क्यों छोड़ूंगा। मुझे पता है मेरी गलती थी, मेरी वहां पर दिक्कत थी, इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। मैं काम करूंगा, मैं बढ़ा लूंगा बिजनेस, और वैसा ही हुआ। 217 रुपए थे, उसके अगले महीने 50 हजार कमा लिए, 3 महीने में मैनेजर कर दिया। और उसी के बाद के 3 महीने में, ऐसे भी नहीं कि उसके बाद 1 साल और लिए मैंने। तो फेथ होना चाहिए। प्लेटफॉर्म, यार सब कुछ तो प्रूवन है। क्या देखना है? मेहनत ही तो बचती है, मेहनत ही रहती है। मेहनत करना ना करना वो हमारे ऊपर है। प्लेटफॉर्म को हम ब्लेम नहीं कर सकते उस चीज के लिए कभी भी। ट्रू। पंकज भाई, मैं हमेशा अक्सर मीटिंग में बोलता हूँ कि कोई बंदा अगर लगातार काम करेगा, स्किल जीरो भी है, तो बंदा 12 से 18 महीने में ही कैन बिकम मैनेजर, राइट? यस यस यस, जो राइट राइट ब्रेक राइट। थ्रू आता है, तो 12 महीने के बाद जब जीरो था, फ्रंट का सीसी जीरो थी, तो वो अगले महीने जब चेक 40 हजार हुआ, तो एग्जैक्टली हुआ टीम में हुआ या फिर फ्रंट से किया? उस 4 महीने में क्या गेम हुआ? कोई दो तीन अच्छे बंदे मिले या फिर पहले वाले बंदों को जगाया? एग्जैक्टली वो ब्रेक थ्रू कैसे? देखो वो ब्रेक थ्रू आया ऐसे था कि उस टाइम पर मेरे पास लोग तो थे टीम के अंदर। मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि जो मैंने पिछले 12 महीने मेहनत करी, तो मेरे लोग थे टीम में। हालांकि उनका बिजनेस भी जीरो हो गया था, बट लोग थे। वो क्वालिटीज मैंने अपनी पहले से डेवलप कर रखी थी, डेवलप करते आ रहा था। आई एक्सेप्टेड दैट कि यार मेरे को लीडर बनना पड़ेगा, तभी चीजें होगी, वरना नहीं हो पाएगी। हम्म। एक मिनट एक मिनट।
आ रही ऑडियो आ रही है? यस यस, ऑडिबल। तो उस टाइम पे फिर वही है कि फिर टीम वालों को सब कुछ अच्छे से सिखा रखा था, फिर वापस से काम उठाया, मेहनत करी, एफर्ट्स को, अब मुझे पता था मैंने कहाँ पे गलती करी है। वही है कि बंदों को जब तक रियलाइज नहीं होता कि भाई गलती कहाँ पे हुई, तो उनको लगता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन आना भी जरूरी है कि भाई अगर मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ तो वो रियलाइज करना जरूरी है। जैसे मैंने इस मीटिंग में पूछा कि भाई कितने लोगों को लगता है कि वो सही है, उनके जैसे उनके टीम में लोग आने चाहिए। तो आधे लोगों को पता ही नहीं कि भाई हम सही है या गलत है। वो चीज़ है, तो वो ब्रेक थ्रू आया, वहाँ पे मेहनत करी, प्रॉपर काम करा, फिर लीड्स का फ्लो बढ़ाया। और ये चीज़ मुझे पहले से ही पता थी कि भाई लीडरशिप से काम होता है, टीम में लोग वैसे हैं, तो टीम वाले लोगों का भी काम करवाना है, तो मुझे अच्छा लीडर बनना पड़ेगा, अच्छा एग्जाम्पल बनना पड़ेगा उन लोगों के सामने, तो जाके काम होगा। गॉट इट। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से, हम बोलते कि यू आर द इंजन ऑफ योर ट्रेन। जैसी स्पीड आपकी होगी वैसी आपकी टीम की होगी। बस बस बस। लोग होते हैं बट हम उनसे काम नहीं करवा पाते, हम काम खुद नहीं करते। आपकी खुद की एनर्जी डाउन थी, हेल्थ डाउन थी, तो उनसे भी आप काम नहीं करा पाए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ऐसी कौन सी मिस्टेक जो आपने इस लेवल पे की जो आप नहीं चाहते कि। लर्निंग नहीं करता था। ऑलरेडी आप बता चुके हो, राइट? हाँ। ठीक है, चलो और क्या सवाल है हमारे पास। ठीक है, डन है। सो गाइस, बहुत कुछ सीखा हमने आज की मीटिंग में पंकज भाई से, एंड हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, माइंड सेट, लगातार काम करना, अप्लाइन कनेक्टिविटी, इवन आज बीइंग एट सोअरिंग, मैं जतिन सर से मेरी रोज बात होती है, रोज डेली कनेक्टिविटी, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बड़ा बनना हमेशा, बट जिसने आपको बड़ा बनाया कभी उनके सामने बड़ा नहीं बनना। हम्म। राइट? ठीक है, खूब बड़ा बनना, पर जिसने आपको बड़ा बनाया कभी उसके सामने बड़ा नहीं बनने का है। सो हम मीटिंग को एंड करते, जो आपने सीखा उसको अप्लाई करो एंड बिकम मैनेजर जल्दी से। हैव अ माइंडसेट टू बिकम मैनेजर। ये मीटिंग्स आपके लिए होती है ना? सबकी जर्नी सेम होती है लाइफ में, सबको स्ट्रगल आए, सबको दिक्कतें आई, सबकी जर्नी में रिजेक्शंस, फेलियर आए हैं, बट जो इंसान टिकता है, लगातार काम करता है, वो आदमी बनता है। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। चलो अने गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ठीक है पंकज भाई, थैंक। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके ओके ब्रो। सो गाइस, डन है, मीटिंग को वाइंड अप करते हैं भाई। पूरी जान लगाओ आपसे बढ़िया से अपना, योर बेस्ट एफर्ट्स जो आपने सीखा है, एंड हम इस द मैनेजर शो को हैंड करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे हम अगले एपिसोड में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।